आज जो भाग गया सो भाग गया। मतलब आज अगर कोई भाग रहा है ना, अगर इस वीडियो को देखकर, तो वो बहुत कुछ मिस कर देगा भाई। आज की वीडियो में मैं IUPAC नेम लेके आया हूं, है ना। लेकिन मैं ये वीडियो जो है ना ओवरऑल सभी के लिए काम आने वाली है। ये वीडियो सभी के लिए काम आने वाली है जो केमिस्ट्री में पढ़ रहा है, जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो केमिस्ट्री में IUPAC नाम आपको मैं आज सिखाऊंगा, और ये IUPAC नाम का A to Z कॉन्सेप्ट है। A to Z कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी, और बहुत अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैं आपको IUPAC नाम कराऊंगा, है ना। और IUPAC नाम अगर आपको आने लगे तो यार आप बहुत कुछ जो है ना अच्छे तरीके से सीख जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आज को आपको पता है ना NCERT का जमाना है। NCERT में बड़े बड़े आपको फॉर्मूले देते हैं, बड़े बड़े आपको फॉर्मूले दे देते हैं, बड़ी बड़ी रिएक्शन दे देती हैं, हमें नाम ही नहीं पता, तो फिर हम उसको बना कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो आज A to Z कॉन्सेप्ट सीखोगे, बिल्कुल A to Z, है ना। तो वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना है, अच्छे से समझना है, और एक एक चीज को समझ के जानना है, और अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट को लिखना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं IUPAC नाम। तो सबसे पहले जो IUPAC नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस IUPAC का फुल नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ऐसे नाम जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी नहीं बदलते, उन नामों को हम IUPAC नाम कहते हैं। हमारे घरेलू नाम नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय नाम है। कहीं भी लोग कोई भी पहचान लेगा जिसको नॉलेज है, अंतरराष्ट्रीय नाम है ना, ये घरेलू नाम नहीं है। इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो IUPAC नामकरण हम सीख रहे हैं सर। IUPAC नामकरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो भाई पहली बात सुन लो, अगर आपको IUPAC नामकरण करना है तो देखो यहां लिख रहा है, सबसे पहले आपको मूल श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये मूल श्रृंखला क्या होती है? तो बेटा मूल श्रृंखला कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा होती है। मूल श्रृंखला कार्बन की श्रृंखला है, केवल ध्यान रखना, मूल श्रृंखला केवल कार्बन की श्रृंखला है, इसमें और कोई नहीं आएगा, कार्बन के अलावा इसमें कोई नहीं आएगा। मूल श्रृंखला कार्बन की श्रृंखला है, और ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा सर, एक बार थोड़ा समझाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर समझाता हूं, यहां पर ध्यान सुनो। मैंने यहां पर लिख दिया बेटा CH3, मैंने यहां पर लिख दिया CH, यहां पर लिख दिया CH3, यहां पर लिख दिया CH2, और यहां पर लिख दिया CH3। अब कार्बन को बैलेंस करना ये सब आता होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको 2-3 वीडियो पढ़ा चुका हूं क्रियात्मक समूह तक, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मैंने ये श्रृंखला लिख दी। अब मैंने बोला कि सर सबसे पहले इसकी मूल श्रृंखला का चयन करो, तो मूल श्रृंखला कौन सी हो जाएगी बेटा? तो मूल श्रृंखला ये 1 2 3 ये वाली लें, या मूल श्रृंखला 1 2 3 ये वाली लें, सॉरी 1 2 3 4 ये वाली लें। तो आप बोलोगे सर अगर आप यहां जा रहे हो तो 1 2, यहां तो 3 ही कार्बन मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे नहीं करना कि आप जिस रास्ते पे जाओ उसी पर जाना है, फिर लौट के नहीं आना। ऐसा नहीं कि 1 2 3 और फिर इधर चलेगा, नहीं, एक ही रास्ते का चयन करना है। अगर आप या तो सीधे जाओ या यहां मुड़ो, एक रास्ते का चयन करो। तो 1 2 3 सर ये नहीं मान सकते, 1 2 3 4 ये हो सकती है, हाँ हो सकती है, या 1 2 3 4 ये हो सकती है, हाँ 1 2 3 4 ये हो सकती है। तो मूल श्रृंखला में लिखा क्या है? मूल श्रृंखला वह होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, वो मूल श्रृंखला होती है। तो कौन सी माने सर? तो आप सीधी मान सकते हो, ये वाली, ये मूल श्रृंखला है, ठीक है साहब, ये मूल श्रृंखला बन गई सर। लेकिन एक बात और याद रखो, मूल श्रृंखला के बाद जो भी बचता है, जैसे ये मूल श्रृंखला बन गई, इसके बाद ये बच गया, तो ये समूह है। क्या है ये? समूह। अब ये समूह कौन सा है सर? तो ये समूह 2 प्रकार के होते हैं, या तो प्रतिस्थापी हो सकता है या फिर मुख्य क्रियात्मक समूह हो सकता है। देखो क्रियात्मक समूह भी 2 टाइप के होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको क्रियात्मक समूह बताए थे। एक प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह होता है और एक मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। तो ये जो दिख रहे हैं CL, Br, I, जितने भी दिख रहे हैं ये प्रतिस्थापी हैं, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये मुख्य क्रियात्मक समूह। ओके, तो ये आपका क्या है? क्रियात्मक समूह है। क्या है? समूह। तो मूल श्रृंखला के बाद जो बच जाता है वो समूह है। और बताओ, और बताता हूं, देखो मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया C, मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH3। मैंने बोला कि मूल श्रृंखला का चयन करो। आप बोलोगे ठीक है सर हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है? मैंने बोला करो। तो आप मूल श्रृंखला का चयन करोगे तो मूल श्रृंखला क्या होती है? कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? कार्बन हो,
ठीक है सर, समझ गए। तो कौन सी लें सर? अगर आप ये 1 2 3 सीधी ले रहे हो तो 3 कार्बन, 1 2 3 ये भी 3 कार्बन, यहां से सीधी ले रहे तो भी 3 कार्बन। तो ऐसे तो कर नहीं सकते कि 1 2 3 और फिर इधर आ जाए 4, फिर इधर आया 5, ऐसा तो करना नहीं है, एक ही रास्ते का चयन करना है। तो 1 2 3 सीधी हो सकती है, 1 2 3 ये हो सकती है, 1 2 3 ये भी हो सकती है, बस 3 कार्बन ही, कैसे भी जाओ 3 कार्बन मिल रहा है तो 3 कार्बन वाली होगी सर, तो आप फिर सीधी बना लो। तो अगर आपने ये मूल श्रृंखला बनाई तो ये लोग बच गए, ये लोग बच गए, तो ये क्या है? दोनों समूह है। तो एक से ज्यादा समूह भी हो सकते हैं, 2 3 4 हो सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला कि अब आप मूल श्रृंखला बनाओ, लो मैंने बोला अब मूल श्रृंखला बनाओ, ठीक है। आपने बोला क्या बात है सर, बना देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपने बोला सर सीधी बना दो, 1 2 3, मैंने बोला यही तो गड़बड़ कर दिया आपने। मूल श्रृंखला में केवल कार्बन आता है, क्या आता है? कार्बन। आप इसको ले रहे हो कार्बन में, नहीं, ये प्रतिस्थापी, मतलब ये कार्बन है ही नहीं, ये तो Cl है, ये तो क्या है? Cl है, देखो Cl क्लोरो है, ये तो कार्बन है ही नहीं। मूल श्रृंखला में कार्बन आएगा, तो फिर सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अकेला यही है, तो केवल मूल श्रृंखला यही बनेगी। हाँ, यही तो पकड़ना है आपको, यही तो पकड़ना है आपको। मूल श्रृंखला में केवल कौन आता है? केवल और केवल कौन आता है? कार्बन आता है, और कोई नहीं आता, ठीक है ना। और ध्यान रखना, मूल श्रृंखला बनाना सीख गए आप। मूल श्रृंखला कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी बनानी पड़ती है। चलो एक उदाहरण मैं और दूंगा, इसको हटाऊंगा, एक उदाहरण और दूंगा, ठीक है। यहां हम ध्यान से, मैंने लिख दिया बेटा CH3, मैंने लिख दिया CH, मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH2, मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH3, ठीक है सर। चलो यहीं तक लिख दो, चलो हटो। मैंने बोला मूल श्रृंखला बनाओ, आप बोलोगे ठीक है सर बना दो। तो आपने बोला 1 2 3, सर ये हो सकती है क्या? मैं बोलूंगा आप डिसाइड करो, मैंने तो बता दिया मूल श्रृंखला वह होगी जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो 3 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4, सर ऐसे मुड़ सकते हो? हाँ मुड़ सकते हो भाई, कहीं जा सकते हो, लेकिन रास्ता एक होगा। आप सोचो कि यहां जाए फिर यहां जाए, रास्ता बदलने, नहीं, रास्ता नहीं बदलना, एक ही रास्ते का चयन करना, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये होगी सर, तो 1 2 3 4 ये होगी, ठीक है। मैंने बोला हाँ ठीक है, ये मूल श्रृंखला है। तो ज्यादा कार्बन जहां मिलेंगे वो मूल श्रृंखला, जो छूट रहा है छूट जान दो, उससे क्या दिक्कत, जो छूटेगा वो क्या कहलाएगा? समूह। तो ये क्या होगा? समूह होगा। क्या होगा? समूह। इसमें 2 समूह मिल गए, बस ये रखना है आप। तो मूल श्रृंखला आप समझ गए, मूल श्रृंखला कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है साहब, समझ गए सर? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम पूरा समझ गए, ठीक है। अब इतना अगर आप समझ गए हो, इतना आप अगर समझ गए हो, तो अब आपको पॉइंट नंबर में 2 दे रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आप, मुझे उम्मीद है कि कॉपी में आप नोट कर रहे होंगे और नोट आपने कर लिया होगा। ये याद रखना, ये IUPAC नामकरण के नियम है। अगर ये नियम आपको नहीं पता तो बिल्कुल IUPAC नाम आप बनाना छोड़ दो, नहीं बनेगा आपसे, मैं कह रहा हूं साफ साफ खुला चैलेंज, नहीं बनेगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट दिख रहा है, मूल श्रृंखला का चयन करने के बाद कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं, मतलब नाम, मतलब अंक देते हैं उनको, 1 2 3 4 ऐसे करके अंक देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अंकन है हम उस तरफ से देते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। किसको? क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, ये हम उस तरफ से देते हैं, ठीक है सर, ये भी समझ गए, ओके। अब क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, ये समझ गए, हमें वहां से अंकन करना है, ये समझ गए। लेकिन सर क्रियात्मक समूह में तो ये लोग भी आते हैं, ये भी आते हैं, फिर किसका करें? तो मेरे भाई आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर अंकन आपको करना है उस तरफ से करना है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक रूल्स है, उस रूल्स को बता दे रहा हूं बेटा। आपको सबसे ज्यादा जो है ना वरीयता, मतलब वरीयता मतलब आप जान रहे हो ना, वरीयता मतलब सबसे ज्यादा श्रेय, श्रेय वरीयता का मतलब होता है श्रेय। तो वरीयता में आपको श्रेय का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा आपको श्रेय इन लोग को देना है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में ये लोग हैं तो सबसे ज्यादा श्रेय इनको दिया जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद जो अंकन है इसमें आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी वरीयता देते हैं, तो सबसे ज्यादा श्रेय इनको देना है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देना है, और फिर इसके बाद प्रतिस्थापी को देना है,
ऐसा है। एग्जाम्पल से समझाओगे सर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे ज्यादा आपको किसको देना है वरीयता, तो सबसे ज्यादा देना है बेटा आपको वरीयता किसको देना है, मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब मुख्य क्रियात्मक समूह में भी किसको देना है, तो सबसे पहले आपको वरीयता इसको देनी है, फिर इसको देनी है, फिर इसको देनी है और फिर इसको देनी है। मुख्य क्रियात्मक, ये नियम है बेटा, और यही आप जान गए ना, मतलब आप सबसे ज्ञानी बन गए आप ही, है ना। और ये चीज आपको देखो हल्का हल्का और मतलब सरल सरल तो सब पढ़ा देंगे, लेकिन कोई चीज बेसिक से अगर कोई चीज सिखाए तो वो देखना पसंद नहीं करते। कई लोग होंगे ऐसे के जो भाग गए होंगे, लेकिन उनको नहीं पढ़ना, भाग गए होंगे, क्या दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आपको पढ़ना है ईमानदारी से एकदम एक एक चीज पढ़ो आप, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले इसको देंगे, लेकिन इसमें भी इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है, सब समझ गए। चलो इसके बाद दूसरे नंबर पे वरीयता दी जाएगी बॉन्ड को, किसको दी जाएगी भैया, बंद को दी जाएगी, किसको दी जाएगी, बंद को, ठीक है सर। अच्छा बंद भी तो सर सिंगल डबल ट्रिपल है, किसको दें, तो सबसे ज्यादा वरीयता आपको इसको देना, फिर इसको देना और फिर इसको देना, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। इसके बाद प्रतिस्थापी को देना है, किसको देना है, प्रतिस्थापी को, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी, इसको देना है वरीयता। अब सर इसमें किसको दें पहले, नहीं इसमें आप किसी को भी दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आप किसी को भी दे देना कोई फर्क नहीं पड़ता, और अल्फाबेट लगा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये बहुत सारे, तो इसमें अल्फाबेट लगा के वरीयता दे सकते हो, ठीक है, बाकी किसी को भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ये बात समझ गए सर, दूसरा पॉइंट एकदम क्लियर है। अब थोड़ा सा उदाहरण और दे दो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसमें तो एक ही प्रकार का है, इसमें तो एक ही प्रकार का है, कहां से करते काउंटिंग, तो हमें वहां से करना है काउंटिंग जिस तरह से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। सर समझ में नहीं आया, अभी एक बार समझाओ। देखो अगर मैं इसकी काउंटिंग बेटा यहां से करूं 1 2 3 और ये 4, और यहां से करूं 1 2 3 और ये 4, अब समझ जाओ। अगर आप काउंटिंग यहां से कर रहे हो तो देखो क्रियात्मक समूह यहां जुड़ा है, ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, 3 से, लेकिन यहां से करोगे तो ये किससे जुड़ा है, 2 से जुड़ रहा है। तो सर कम वाला सही होगा, आपने बोला है ना उस तरफ से देना जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, तो ये वाला सही होगा, हाँ ये वाला सही होगा, तो फिर ये वाला सही नहीं। आई समझ में, चल ये हो गया। अब इसमें कहां से करें काउंटिंग सर, तो भैया इसमें काउंटिंग देखो क्रियात्मक समूह बीच में जुड़ा है, आप यहां से करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, यहां से करोगे तो भी 2 नंबर मिलेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, कहीं से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक समझिए। अच्छा इसमें कहां से करें काउंटिंग, तो देखो यहां भी काउंटिंग करने का, देखो अगर आप काउंटिंग यहां देखो ये यहां से जुड़ा है ना, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश होगी। तो अगर काउंटिंग यहां से करें तो इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 3, यहां से करेंगे तो 2 नंबर में, लेकिन यहां से करें तो 1 2 3 मिल रहा है, तो कहां सही होगी, तो फिर सर यहां सही होगी, 1 इसको 2 इसको 3 और इसको 4, ऐसे होगी। ओके ठीक है, आ जाओ अब थोड़ा सा और आपको डिटेल में लेके चलने, क्योंकि काउंटिंग तो ये सबसे बड़ा खेल है, यही आपने कर लिया ना तो फिर तो हम सही जाने वाले हैं, फिर हम गलत जाने वाले नहीं है, फिर तो हम 100% सही जाने वाले हैं। आ जाओ नेक्स्ट, चलो यहां पर बेटा मैंने एक यौगिक लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH, मैंने यहां पर लिख दिया CH3, मैंने यहां पर लिख दिया CH2, मैंने यहां पर लिख दिया CH2 और मैंने लिख दिया यहां पर OH। मैंने बोला मूल श्रृंखला बनाओ, मैंने बोला मूल श्रृंखला बनाओ, तो आप बोलोगे सर मूल श्रृंखला तो 1 2 3 4 ये सीधी बन जाएगी, 1 2 3 ये तो होगी नहीं, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, आपने बोला ठीक है ये बनाओ, ये बन गया। अच्छा ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो सर कार्बन ही नहीं है, मूल श्रृंखला में तो कार्बन लिया जाता है, आपने समझाया, मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है आप समझ गए, ठीक। अब काउंटिंग, अब देखो यहां भी क्रिया, ये भी समूह है और ये भी समूह है, बट ये क्रियात्मक है और ये क्या है, प्रतिस्थापी है, तो वरीयता किसको दी जाएगी, अब भी तो लिखा मुख्य क्रियात्मक समूह को वरीयता, इसको ज्यादा वरीयता, तो मुख्य कहां जुड़ा है, यहां, इसको वरीयता दी जाएगी। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि इसको कम नंबर मिले, तो अगर इसको कम नंबर मिलना है तो एक ही तरीका है सर, यहां से काउंटिंग होगी, फिर 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ओके। चलो और बताता हूं, जैसे मैंने बोल दिया CH3, फिर लिख दिया C, यहां पर H लिख दिया, मैंने यहां पर फिर लिख दिया CH, और फिर भैया चलो C लिखा, मैंने क्या लिखा
सी लिखा, ठीक है ना, चलो सी लिखा और इसको CH2 कर लिया और यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर मैं CH ही लिखता हूँ, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH लिखा मैंने, क्या लिख दिया OH, यहाँ लिख दिया OH यहाँ, ठीक ओके। अब मैं बोलूंगा बताओ काउंटिंग कहाँ से करोगे, मैंने बोला बताओ काउंटिंग कहाँ से करोगे, तो आपने बोला कि सर अगर हम काउंटिंग यहां से करेंगे तो वरीयता इसको मिलेगी और काउंटिंग यहां से करेंगे तो वरीयता मिलेगी इसको, तो सबसे ज्यादा तो वरीयता मुख्य क्रियात्मक समूह को देना है, तो अगर हम यहां से काउंटिंग करेंगे तो वरीयता तो बंद को मिल जाएगी, भैया डबल बॉन्ड है इधर, इसको मिल जाएगी, लेकिन हमें वरीयता तो मुख्य समूह को देना है ना, तो सबसे पहले यहां से होगी ना काउंटिंग, ये 1 है, ये 2 है और ये 3, ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाओ, अब बताओ, ये आपकी एक बेंजीन बना दी मैंने, क्या बना दी बेंजीन, ठीक है, रिंग बना दी मैंने, चलो बेंजीन नहीं बनाई, रिंग बनाई मैंने, ठीक है। मैंने बोला यहां पर आपका Cl जुड़ा है, क्या जुड़ा है Cl, मैंने बोला अब काउंटिंग करो इसकी, देखो बेंजीन में भी तो 6 कार्बन होते हैं, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, मैंने बोला बताओ काउंटिंग करो, मैंने बोला काउंटिंग करो, तो आप बोलोगे सर काउंटिंग, देखो आप ये चीज सीख जाओ ना, ये तो मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, आप फिर अब थोड़ी इसको सिखाने के बाद IUPAC नाम चालू हो जाएंगे, बट ये तो सीख जाओ, आगे आप यही काउंटिंग नहीं कर पाओगे, फिर ये कहां से सिखा दूंगा मैं, हमारा ना, आप बोलोगे सर इतना समझा रहे हो क्या है ना, तो फिर यही है ना भाई, आप ये नहीं समझ पाओगे, मैं जल्दी बना दूंगा वीडियो, है ना, और जिसको छोटी वीडियो देखना है तो मैंने छोटी वीडियो बना के रखी है, आप देख लो, ठीक है, चल आ जाओ। तो सर आपने बोला था वरीयता उसको देनी है जिसमें कार्बन सॉरी, वरीयता उसको देनी है मुख्य को, फिर बंध को और फिर प्रतिस्थापी को, तो सर काउंटिंग अगर हम यहां से करें तो भैया यहां से नहीं करोगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड यहां है ये, तो आप ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ऐसे करोगे काउंटिंग। अच्छा सर ऐसे करेंगे, ऐसे क्यों किया, क्योंकि वरीयता बंद को देनी है ना, और बंद तो यहां लगा है, अगर तुम यहां काउंटिंग यहां से करोगे तो ये बंद मतलब बंद दोनों के बीच में लगा है, तो फिर वहां दे ना वरीयता, आप यहां कहां दे रहे हो, यहां से फिर यहां चले जाओगे आप, इसको मिलेगी, बेचारा ये क्या करेगा, नहीं, तो ऐसे करना है, दोनों को जहां से स्टार्ट हो रहा है बंद वहां से चलना है अपन को, ठीक है ना, ठीक है, ओके सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो मैंने कहा तो समझ गए, तो फिर एक उदाहरण, मेरा एक आंसर और दे दो आप, ठीक है, बोलो सर, तो मैंने बोला कि भैया इसकी काउंटिंग कर दो, मैंने बोला भैया आप इसकी काउंटिंग कर दो, यहां मैंने OH जोड़ दिया, मैंने बोला इसकी काउंटिंग कर दो और मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, इसकी काउंटिंग कर दो, अरे सर आपने फिर घुमा दिया, हमें फिर घुमा दिया, भाई मैं तो आपको घुमाऊंगा, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना, पूरा सिखाऊंगा, ठीक है, तो काउंटिंग भैया अब वरीयता मुख्य क्रियात्मक समूह को ज्यादा मिलेगी, अब मुख्य को मिलेगी तो यहाँ पर ये जो है इसको पहला नंबर देना पड़ेगा, ठीक है सर, इसको दूसरा और इसको तीसरा, इसको चौथा, ये 5वां और ये 6वां, समझ रहे हो आपके, नहीं समझ रहे हो, ये बात को मेरी समझ जाना, देखो यहाँ पर प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड था, तो प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड में वरीयता इसको मिलेगी, तो इसलिए इसको पहला नंबर दिया, लेकिन जब डबल बॉन्ड और ये है, मतलब ये दोनों है, तो मुख्य को देना है तो इसको देना पड़ेगा, फिर इसको तो फिर ध्यान ही नहीं देना, और ठीक है ना, तो फिर ऐसे चलेगा अपना काम, ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है, तो आप काउंटिंग सीख गए होगे, है ना, मुख्य श्रृंखला बनाना सीख गए होगे, आप काउंटिंग सीख गए होगे, 2 बातें सीख गए हो, चलो अब हम IUPAC नामकरण लिखना सिखाते हैं, 2 पॉइंट आपको याद रखना, ये हटा दूंगा मैं पॉइंट, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, इनको मैं हटा दूंगा, मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर आ जाओ, आप 2 नियम सीख गए, अब यहाँ पर आ जाओ, अब जब 2 नियम आप कर लो, 2 काम आप अपने जब भी IUPAC नाम करोगे तो सबसे पहले ये 2 काम करोगे, और भाई आपको लग रहा होगा ना बहुत सर कैसे इतने लंबे लंबे, नहीं, आप जब सीख गए ना तो फिर आपको इनको करने में समय नहीं लगेगा, अप्लाई करने में समय नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है, ओके ओके, जब ये 2 काम कर लो ना तो फिर उसका नाम अपन को लिखना पड़ेगा, अब जब 2 काम कर लिए तो फिर उसका नाम भी तो लिखना है, कैसे लिखेंगे नाम, तो बेटे जब नाम लिखो ना तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले उसमें देखना उसमें प्रतिस्थापी कौन है, प्रतिस्थापी, और जब प्रतिस्थापी दिख जाए तो सबसे पहले उस प्रतिस्थापी का नाम लिखना, मैं आपको करके बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, सबसे पहले उसका नाम लिखना प्रतिस्थापी का,
और जब प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाए तो फिर उसमें देखना कि कोई बंद श्रृंखला तो नहीं है, मतलब ऐसी 3 कार्बन की ये बंद श्रृंखला, ये ऐसी ऐसी कंकाली संरचना मैंने आपको सिखा दी ना पिछली वीडियो में। हाँ ठीक है। और एक और बात, मैं इसकी जो प्लेलिस्ट है, जितनी 2-3 वीडियो आ गई उसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख लेंगे। ठीक है, ओके। यह 4 कार्बन की बंद श्रृंखला तो नहीं है। अगर बंद श्रृंखला गलती से है तो बंद श्रृंखला है तो उसमें हम साइक्लो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइक्लो। ये दिख रहा है ना आपको, ये साइक्लो लगाएंगे अगर बंद श्रृंखला है तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अगर है तो साइक्लो लगा देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके। प्रतिस्थापी लिखना है, फिर बंद श्रृंखला लिखना है, ठीक है। और फिर क्या लिखना है? कार्बन श्रृंखला। अब कार्बन श्रृंखला में कार्बन के नामकरण आपको पता ही होगा, 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को है। मैंने 10 तक लिखवाए हैं। तीसरा नंबर आप इसको दोगे, ठीक है। ये लिखने के लिए बता रहा हूं, ये लिखने का नियम है ना, ठीक। फिर बंद को दोगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ऐसे लगाओ, ठीक है। चौथा हो गया। अब पांचवा और लास्ट काम है कि क्रियात्मक समूह, सबसे अंत में आपको क्रियात्मक समूह को लिखना है। जैसे ये OH है तो ऑल लगा देना, CHO है तो L लगा देना, CO है तो ऑन, और COOH हो तो OE, ये चीजें लगा देना, ये चीजें आप लगा देना, ठीक है। अब ऐसे समझ में, अब हाँ ये तो समझ गए हो कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन अप्लाई करना आप जब तक नहीं सीखोगे जब तक काम नहीं बनेगा। तो आप अप्लाई करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अप्लाई करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, ये जितने भी लिखे हैं मैं सबके IUPAC नाम आपको बताऊंगा, सबके बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हमारा पहला, जैसे इसका ही IUPAC नाम बताना है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है भैया? तो सर सबसे पहला हमारा काम है मूल श्रृंखला बनाना, ठीक है। मूल श्रृंखला यहाँ पर बनी हुई है। फिर दूसरा काम है काउंटिंग करना, काउंटिंग यहाँ पर है, 2 काम अपन कर चुके। अब फिर है नाम लिखना, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का लिखेंगे। तो आप इस पूरे में देखो क्या प्रतिस्थापी है, मतलब प्रतिस्थापी समूह है। आप बोलोगे हाँ है सर प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी है सर, CH3 है, और CH3 को हम क्या बोलते हैं? मैथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथिल। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखाएगा और इसको क्या बोला जाएगा? मैथिल, ठीक है। लेकिन आप ये देखो यहां पर, यहाँ जो प्रतिस्थापी है वो जुड़ा कौन से कार्बन से? तो आप बोलोगे सर ये प्रतिस्थापी तीसरे कार्बन से लिखा है, जुड़ा है। तो जब तीसरे कार्बन से जुड़ा है तो पहले 3 लिखोगे। क्या लिखोगे? 3, और जो संख्या है उसके बाद डैश लगाओगे। क्या लगाओगे? डैश, ठीक है। अब 3 से जुड़ा है, लेकिन 3 से क्या जुड़ा है प्रतिस्थापी? CH3, और CH3 का नाम क्या है? मैथिल। तो ये लिख दोगे मैथिल। क्या लिख दोगे? मैथिल, ठीक है सर, हो गया, ओके। इतना काम हो गया। क्या प्रतिस्थापी आपका कंप्लीट हो गया? आप बोलोगे हाँ, ठीक है। इसके बाद बंद श्रृंखला देखोगे इसमें, तो ऐसी कोई बंद श्रृंखला तो नहीं है, ऐसी कोई बंद श्रृंखला तो नहीं है। आप बोलोगे सर नहीं, बंद श्रृंखला तो दिखाई नहीं रही हमें। हाँ, नहीं है तो बस छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं है, छोड़ दो। अच्छा, कार्बन श्रृंखला है, हमेशा होगी। हाँ, कितने कार्बन की है? आप बोलोगे सर काउंटिंग करोगे, देखो जब काउंटिंग करोगे उसमें ही पता चल जाएगा कितने कार्बन की है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की है, ठीक है। तो 4 को क्या बोला जाता है? ब्यूट। तो मैंने लिख दिया ब्यूट, एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, सर सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है? तो आप बोलोगे सर कार्बन 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 कार्बन, सिंगल दिख रहा है सर, तो बस सिंगल दिख रहा है तो N लगा देना। तो ब्यूट में क्या लगा देना? N लगा देना। तो ब्यूट में N लगेगा, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है सर, हो गया। अब ये तो नहीं है कोई, सर ये भी है, ये है, देखो वन पे जुड़ा है ऑल। तो यहां पर आप देखो वन लिखना, तो देखो शब्द और अंक के बीच डैश आता है, शब्द है और ये अंक है, इसके बीच क्या आता है? डैश। देखो ये शब्द है और अंक, इसके बीच क्या आता है? डैश, ठीक है। और फिर डैश लगेगा क्योंकि फिर हम शब्द लिखने वाले हैं। तो देखो ये वन पे जुड़ा तो ये लिख दिया मैंने वन, और जुड़ा क्या है? OH को क्या बोलते हैं? ऑल। तो मैंने लिख दिया ये ऑल। क्या लिख दिया? ऑल, ऑल लिखते हैं। तो 3 मैथिल ब्यूटेन 1 ऑल बन गया। बना कि नहीं बना? बोलो बना कि नहीं बना? आप बोलोगे हाँ सर ये तो बन गया। ये नियम है बेटा, ये नियम है, ये नियम से चले, मैं नियम से चला हूं मैं। और अभी तो क्या, मैं तो सिखा ही रहा हूं यार, अभी देखो अब क्या होता क्या क्या। ओके, आ जाओ। ये जो लिखा है इसी का IUPAC नाम बताऊंगा, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह कम दिख रही है ना आपको, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। देखो ये CH2, यहाँ OH जुड़ा है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, ओके। सबसे पहले मूल श्रृंखला, तो मूल श्रृंखला कार्बन की होती है, तो आपने ये मूल श्रृंखला बना ली, ठीक है। मूल श्रृंखला के बाद जो बचा है वो समूह है, तो ये समूह है, ठीक है।
अब काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग कहाँ से करना है, जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले, ठीक है, और वरीयता मुख्य को देना है, ठीक है। तो सर फिर काउंटिंग वरीयता इसको देना है, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा समूह तो है, बट सर ये नहीं है, ये वाला है, हाँ ठीक है, ये वाला है, तो वरीयता इसको ही दी जाएगी। तो काउंटिंग यहाँ से 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। ओके सर समझ गए, ओके आ जाओ। अब यहाँ ध्यान समझना मेरी बात, ध्यान से समझना है आपको। ओके, सबसे पहले क्या, अब नाम लिखना चालू कर रहे हैं, नाम लिखो। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रतिस्थापी। आप देखो इसमें प्रतिस्थापी है, देखो मूल श्रृंखला के बाद देखना है। अब ये मूल श्रृंखला वाला मत देख लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर ये मूल श्रृंखला में CH3 है, तो वो नहीं देखना। मूल श्रृंखला के बाद ये CH3 है तो वो प्रतिस्थापी, ठीक है। सर ये तो है ही नहीं है, छोड़ दो। ये है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है, ठीक है। मैं बोलूंगा ये है, आप बोलोगे हाँ सर 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन है, तो 3 को तो प्रो बोलेंगे सर, हाँ तो मैं बोलूंगा लिखो तो आप प्रो, तो ये लिख दिया प्रो, ठीक है। सर सिंगल है, हाँ सर इसमें तो सिंगल भी दिख रहा है, डबल भी दिख रहा है। अब सिंगल है तो सिंगल के लिए तो n लगा दो, सिंगल के लिए क्या लगा दो, n, क्योंकि सिंगल है, सिंगल भी है डबल भी है, तो सिंगल के लिए तो n लगा दिया। लेकिन सर डबल भी तो है, मैं बोलूंगा आप डबल भी तो है, लेकिन डबल है कहाँ, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। मैं बोलूंगा हाँ 2 और 3 के बीच है तो आपको छोटा वाला अंक लेना है। जैसे 4 और 5 के बीच है तो 4 लेना है, 6 और 7 के बीच है तो 6 लेना है, जैसे 2 और 3 के बीच है तो क्या लेना है, 2, ठीक है। तो आप लिखोगे 2, क्या लिखोगे 2, क्योंकि इन है ना वो कहाँ लगा है, 2 और 3 के बीच, तो छोटा लेना है 2, ठीक है। अच्छा ये डैश क्यों लगा दिया सर आपने इधर, क्योंकि यहाँ शब्द है और ये अंक है, शब्द और अंक के बीच डैश, फिर यहाँ अंक शब्द लिखाएगा, इसलिए मैं डैश लगा रहा हूँ। तो सर डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, इन, तो लिख दिया मैंने इन लिख दिया, ठीक है सर। ये बात भी समझ गए हम, प्रोपेन टू इन, ओके सर। फिर ये भी है, ये तो हो गया, फिर ये भी है, तो ये कौन है, ऑल, तो वन पे कहाँ जुड़ा है, वन पे जुड़ा है, तो अब फिर लगाओ वन और डैश और फिर लिखो ऑल, ओके। ये है कहानी इसकी, ये पूरी कहानी है बेटा, ये नियम है। आपको, मुझे लग रहा है कि आपको उम्मीद है कि आपको अप्लाई करना भी आ गया होगा, जो मैं बता रहा हूँ ये अप्लाई करना आप सीख रहे होगे, ठीक है ना। तो और ये कॉपी में नोट कर दिया, स्क्रीनशॉट करो जरा, मैं फिर इसको मिटाऊंगा, इसका बताऊंगा आपको, फिर इसका ही बताऊंगा, सबके बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा यार, मतलब मैं जिम्मा ही लेके आया हूँ आज, मैं 100% सिखा कर ही जाऊंगा। ये वीडियो तभी बंद होगी जब आप 100% सीख जाओगे, बस ये मेरी बात है। चलो इनको मिटाता हूं, फिर मैं इसके IUPAC नाम कराता हूँ, एक एक चीज को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना। चलो ये है, अब देखो ये पहले से ही मूल श्रृंखला बनी हुई है, काउंटिंग है ना। और फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको बेटा ऐसी कोई रिंग बंद श्रृंखला मिल रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है। और बंद श्रृंखला में प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन। थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ, जैसे ये बेंजीन है, क्या है ये, बेंजीन। तो अब यहाँ पर कॉर्नर कहाँ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो यहाँ कार्बन होंगे। जहाँ कॉर्नर होता है, जहां पर अपन लग रहा है कि यहाँ खत्म हो रहा है, वहां पर कार्बन होगा, क्या होगा, कार्बन, ठीक है। तो इस टाइप से ये कार्बन हो गया, इनकी काउंटिंग करनी है। मूल श्रृंखला बनाते हैं ना तो काउंटिंग करेंगे, पहले मूल श्रृंखला, तो मूल श्रृंखला तो ये पता है कि यार यही बनेगी, फिर काउंटिंग की। तो काउंटिंग कहाँ से की जाती है, जहां से आपको ये वरीयता का क्रम, जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, इसमें भी वरीयता दी जाएगी, इसको फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड था, देखो अब ये प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर देखो ये प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड, तो वरीयता फिर प्रतिस्थापी को दी जाएगी, सॉरी बंद को दी जाएगी, 1, इसको 2, फिर इसको 3, इसको 4, फिर इसको 5, इसको 6, ऐसे, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है आगे बढ़ो, तो अब सबसे पहले कौन लिखा जाता है, प्रतिस्थापी। तो मैं बोलूंगा प्रतिस्थापी है क्या, अब बोलोगे हाँ सर है, ये है प्रतिस्थापी, बट कहां जुड़ा, तीसरे कार्बन से, तो आप लिख दो 3, और प्रतिस्थापी का नाम क्या है, Cl, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, ठीक है, ओके, 3 क्लोरो हो गए। अब मैं बोलूंगा ये है बंद श्रृंखला, अब बोलोगे हाँ सर बंद श्रृंखला है, और बंद श्रृंखला एक काय की है, देखो ये है, तो बंद श्रृंखला है, तो बंद श्रृंखला के लिए क्या लगाओगे, साइक्लो, तो आपने लिख दिया साइक्लो, क्या लिख दिया आपने, साइक्लो। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, ओके, छोड़ दो, यहाँ बंद श्रृंखला हो गया। अब यहाँ जाओ, सर कितने कार्बन की बंद श्रृंखला है, आप बोलोगे सर यहाँ तो आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्स, ठीक है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दो, तो हेक्स में एन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक,
लेकिन सर इसमें डबल बॉन्ड भी तो है, तो डबल बॉन्ड कहाँ है? आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो 1 को लेना पड़ेगा, तो 1 ले लो और फिर लिख दो इन। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है आपको बताओ, क्या परेशानी है आपको? अगर आप नियम से चल रहे हो, अच्छे से वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर नहीं है परेशानी आपको, फिर तो परेशानी आपको नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, फिर परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको इतना सिखा दिया, कोई समझ में दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसका IUPAC नाम मुझे उम्मीद है कि आप करोगे, इसका IUPAC नाम मुझे उम्मीद है कि आप करोगे, कर लोगे आप, है ना। मैं आपको मतलब कई टाइप के और बताता जाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है मैं कराता हूँ, है ना। यहाँ देखो, इसको यहाँ रखो, इसको उठा के रखो यहाँ, ये है, वहां थोड़ी कम जगह है ना, इसलिए यहाँ पर रखते हैं। अरे सर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। मूल श्रृंखला तो अपन पता ही है कि ये बंद यही होगी, ठीक है। चलो काउंटिंग करो, तो कहां से करें काउंटिंग? तो सबसे पहले भैया प्रतिस्थापी है, तो इसको दो 1, इसको 2। देखो यहां से भी हम जा सकते, ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन जब ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4, ये तो और ज्यादा नंबर मिलेगा। तो हमारी कोशिश है कि इसको कम नंबर मिल जाए, तो इसको भी थोड़ा सा कम ही मिल जाए, ज्यादा ना मिले। ऐसा नहीं करना कि इसको कम मिल जाए फिर यहाँ से घूम जाओ, नहीं। तो फिर यहाँ से जाने पर इसको थोड़ा कम मिल रहा है, तो फिर यहाँ से चलो ना, तो ये 1, इसको 2, इसको 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। करो तो प्रतिस्थापी है सर, प्रतिस्थापी दिख नहीं रहा, ठीक है। चलो बंद श्रृंखला है, हाँ सर बंद श्रृंखला है, ये बंद श्रृंखला है, कितने कार्बन की है? 6 की है। तो बंद श्रृंखला है तो साइक्लो लिखो, क्या लिखो? साइक्लो लिखो, ठीक है। कितने कार्बन की है सर? 6, तो 6 है तो हेक्स लगाओ, क्या लगाओ? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओ, ठीक है। डबल बॉन्ड भी है सर, हाँ है। किस पर है? देखो 2 और 3 पे है, तो छोटा वाला लिखें 2 और लिख दो ये ई, क्या लिख दो? ई, ठीक है। सर ये भी है, हाँ ये भी है, तो 1 पे है सर, तो ये लिख दो 1 और ये लिख दो और, क्या लिख दो? और। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ रही होंगी बातें, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया शुरू से ही कि आपको एक एक चीज, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप पिछली वीडियो देखकर नहीं आए और डायरेक्ट आप यहाँ जुड़ गए हो, तो लेकिन डायरेक्ट भी जुड़ रहे हो तो यार कुछ हद तक तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। लेकिन मैं आज प्लेलिस्ट भी जनरेट कर दूंगा, है ना, मतलब 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, इसकी प्लेलिस्ट भी जनरेट कर दूंगा और इसकी लिंक भी इस वीडियो के, मतलब पूरी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी इसमें दे दूंगा, तो आप क्रम से देखोगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है बेटा। अब जो है ना हम टाइप बाय टाइप IUPAC नाम को सीखेंगे। अभी तो हम ओवरऑल सीख रहे थे कि प्रोसीजर उसका क्या है, बट अब हम जो है ना टाइप बाय टाइप इनके IUPAC नाम सीखेंगे। आ जाओ जरा ध्यान से समझते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्केन को उठाएंगे, मतलब सामान्य IUPAC नाम एल्केन वाले, है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि आप डाल सकते हो कि एल्केन वाले IUPAC नाम है, बिल्कुल सामान्य, ठीक है। तो पहला है, जैसे आपसे बोला गया कि इसका IUPAC नाम बनाओ, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है? तो पहला काम आपको हमेशा याद रखना है, मूल श्रृंखला बनाना पहला हमारा काम होता है, जो आपको पता है, ठीक है। तो इसकी मूल श्रृंखला बनाएंगे, तो सर मूल श्रृंखला तो इसमें सीधी होगी, हाँ सर सीधी होगी, है ना, ये सीधी हो जाएगी। आप चाहो तो आप जैसे अगर सीख गए हो तो आपने पकड़ लिया कि ये मूल श्रृंखला है, ये क्या है? मूल श्रृंखला, तो फिर वो सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता ही चल गया कि सीधी मूल श्रृंखला है, तो वो क्यों बनाना सर्कल, ठीक है आप, ठीक है। और अगर बनाना है तो बिल्कुल आप बनाओ, बिल्कुल आप बनाओ ये, ठीक है ना। चलो बन गई मूल श्रृंखला। अब मूल श्रृंखला के बाद कुछ बचा, अब बोलोगे सर कुछ नहीं बचा, तो कोई परेशानी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कुछ बचे, कुछ भी ना बचे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया सर। दूसरा काम आपको पता है काउंटिंग करना, तो इसमें तो काउंटिंग कहीं से भी करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें समूह है ही नहीं। अगर समूह होता तो काउंटिंग की व्यवस्था अलग होती है, लेकिन समूह नहीं है तो काउंटिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से भी कर लो। तो काउंटिंग यहां से कर लिया, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अच्छा सर ये दोनों काम हो गए। अब जब 2 काम हो जाए तो तीसरा काम हमारा ये है, नाम लिखना है। तीसरा काम हमारा क्या है? नाम लिखना। तो नाम में सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। आप बोलोगे सर प्रतिस्थापी है, अरे मैं बोलूंगा कि जब इसमें समूह ही नहीं है तो प्रतिस्थापी को क्या देखना। अब ये मत देखने लगना कि सर इसमें CH3 ये तो है, तो ये CH3 है, यहाँ CH3 सर समूह में है, ये तो है, तो ये तो भैया मूल श्रृंखला में आ गया। मूल श्रृंखला के बाद अगर होता तो वो आपका क्या होता? प्रतिस्थापी होता। देखो इसमें ये मूल श्रृंखला बनाई ना, देखो अब ये मूल श्रृंखला के बाद है ना CH3, तो ये प्रतिस्थापी में गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा, समझ रहे हो आप?
हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बस ये नहीं है, चलो बंध श्रृंखला सर नहीं है, चलो ये है, हाँ कार्बन श्रृंखला तो हमेशा हो, कितने कार्बन है, 4, 4 को हम क्या बोलते हैं सर, ब्यूट बोलते हैं, तो ये हमने लिख दिया ब्यूट, है ना। अच्छा, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, आप बोलोगे सर सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन, तो ये सिंपल सा बन गया ब्यूट है। ऐसे कितने भी कार्बन का कितना भी बड़ा मिल जाए बस आप बना लेना, बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं, कितना भी बड़ा मिल जाए। चलो आगे, अब यहां पर तो मूल श्रृंखला तो पहले ही बना दी, अब मूल श्रृंखला के बाद ये बच गया, तो ये क्या है, समूह, क्या है, समूह, तो अब काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से करें सर, कहीं से भी करो, आप 2 ही नंबर पे जुड़ेगा, यहां से करोगे तब भी ये 2 नंबर पे जुड़ रहा है, यहां से करोगे तब भी ये 2 नंबर पे जुड़ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो लिखना। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी है इसमें, हाँ है, CH3 है, ठीक है। तो CH3 कौन से कार्बन से जुड़ा, दूसरे से, तो आप लिखो 2, और ये इसका नाम क्या है, मेथिल, क्या लिखा है, मेथिल, है ना। तो आपको ये बॉन्ड लगाना आ गया, ये आपका डैश लगाना आ गया, कब लगता है, शब्द और अंक के बीच क्या लगता है, डैश लगता है, शब्द और अंक के बीच क्या लगता है, डैश लगता है, ठीक है, ओके सर। तो 2 पे सर मेथिल जुड़ा है, लिख दिया। फिर बंध श्रृंखला नहीं है, ये कार्बन श्रृंखला है सर, कितने कार्बन की, 3, तो 3 को क्या बोलते हो, प्रो बोलते हो, है ना। सर सिंगल है, डबल सिंगल है, तो एन लगा दो, तो प्रो में एन लगा दी, क्या बन गया, प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ओके, ठीक है। अब इसकी का मूल श्रृंखला बनाओ, तो सर मूल श्रृंखला तो इसकी यही हो जाएगी, ये वाली सर, लेकिन इसमें तो 2 बच रहे, 2 बच रहे तो क्या दिक्कत है, 2 समूह है, ठीक है ना, और दोनों के दोनों समूह इस कार्बन से जुड़े, ठीक है ना। तो काउंटिंग करना पड़ेगी पहला काम, तो काउंटिंग करो, तो ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है। अच्छा सर, इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, आप बोलोगे सर समूह 2 हैं और दोनों प्रतिस्थापी वाले हैं, दोनों CH3 हैं, और दोनों कहां से जुड़े, 2 पर जुड़े, दोनों कहां पर जुड़े, 2 पे। तो बेटा ध्यान रखना इस बात को, अगर 2 प्रतिस्थापी हैं तो आपको 2 अंक लिखना पड़ेंगे, लेकिन दोनों 2 पर जुड़े हैं, इसलिए 2 को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। सर ऐसा, हाँ ऐसा, 2 प्रतिस्थापी हैं तो आपको 2 अंक लिखने पड़ेंगे, और वो कौन से अंक लिखने पड़ेंगे, जहां पर वो जुड़े हैं, है ना। जैसे 2 पर, दोनों 2 पर ही जुड़े हैं, तो 2 को हमने 2 बार लिख दिया, लेकिन इसमें देखो, इसमें एक और मैं जोड़ूंगा, एक और मैं जोड़ूंगा, ठीक है, यहां जोड़ूंगा एक, ठीक है ना। तो इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं सर, लेकिन एक इससे जुड़ा और एक इससे जुड़ा, ठीक है ना। तो इसको भी समझेंगे अपन, ठीक है, टेंशन मत लो। अब 2 जुड़े हैं तो 2 नहीं, अब 3 जुड़े होते तो 3 लिखते, 3 अंक लिखते थे, अगर तीनों 2 पर जुड़े होते तो 2 को 3 बार लिखते अपन। अब क्या दोनों प्रतिस्थापी एक जैसे हैं, हाँ एक जैसे हैं। तो मैंने आपको बताया होगा कि जब मतलब कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु की संख्या एक जैसी होती है तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। ये चलते हैं ना कि नहीं, चलते हैं ना, हाँ सर चलते हैं। तो 2 एक जैसे हैं तो हम क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, ठीक है ना। अब है क्या लेकिन, तो मैथिल, क्या है, मैथिल, तो ये रहा मैथिल। अब ये नहीं है, ये वाले, ये हो गया, ये नहीं है। कार्बन कितने कार्बन की श्रृंखला है सर, 3, 3 को क्या बोलते हैं सर, प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है, एल लगा दो, ये इसका नाम हो। ओके, अब इधर आ जाओ, तो यहां पर काउंटिंग सर कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2-3 पर ही आएंगे, 2-3 पर ही आएंगे। यहां से करोगे तब भी 2-3 पर ही आएंगे, ये 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, है तो एक जैसे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब 2 समूह हुआ करे तो आप जोड़ के देख लिया करो, जैसे यहां पर जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, और जब यहां से करेंगे तो इसको 2, इसको 3, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 5 आ रहा है, और एक में 4 आ जाते, एक में 5 आ जाते, तो फिर वो सही होती जो 4 वाली, अभी वो भी आएगा, परेशान मत होना, वो भी आएगा, ठीक है ना। चलो अब यहां पर जो प्रतिस्थापी हैं वो एक जैसे हैं क्या, हाँ एक जैसे हैं सर, तो जो अंक है उनको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो एक 2 पर जुड़ा है तो ये 2 पर, और एक 3 पर जुड़ा है तो ये 3 पर। तो ध्यान रखना, अंक और अंक के बीच कॉमा लगता है, और अंक और शब्द के बीच क्या लगता है, डैश, ठीक है। 2 पर है और एक 3 पर है ना। देखो 2 पर थे, 2 पर, यहाँ पर 2 पर है और 3 पर है, क्या एक जैसे हैं, हाँ एक जैसे हैं, तो डाई लगाओ। क्या है, मैथिल है सर, मैथिल, ये लगा दो। और कितने कार्बन है, 4, 4 को तो ब्यूट बोलते हैं सर, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ठीक है ना। ये बन गया, ये बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ऐसे आप
ये सामान्य है, बिल्कुल है ना, ये सामान्य है, इनको आप सीखो और सीख रहे हो आप, है ना, ऐसे आप बहुत सी चीजें सीख जाओगे आप, ठीक है ना। तो मैं इनको हटा रहा हूँ, ये वाला पहला और दूसरा हटा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा आपको और लेकर आऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ ध्यान से समझो, और चीजों को लेके आता हूँ मैं, और चीजों को समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने बेटा यहाँ पर ये 4 हो गए थे, ये 5वां मैंने यहाँ लिख दिया CH3, मैंने यहाँ लिख दिया CH, और यहाँ लिख दिया मैंने Br, और मैंने लिख दिया यहाँ पर CH2, और ये मैंने लिख दिया CH2, यहाँ लिख दिया मैंने CH, चलो यहाँ CH लिखा क्योंकि बैलेंस करना है ना, ठीक, ये। अब मैंने बोला मूल श्रृंखला बना, अब लोग सर बना लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मूल श्रृंखला तो अब देखो बनाना आ गई तो ये सीधी होगी ना, ये तो मूल श्रृंखला में आएंगे नहीं, ये सीधी होगी। अगर ये आएगा, अगर मूल श्रृंखला में ये ले रहे हो तो ये छूट जाएगा फिर, क्योंकि जब ऐसे चलोगे तो ये आ जाएगा ना, तो ये छूट जाएगा, तो कोई एक तो प्रतिस्थापी होना ही है, तो आप इससे अच्छा सीधी ले लो, ठीक है सर सीधी ले लो। अब काउंटिंग कर दो तो 1 2 3 4 5। सर यहां से क्यों नहीं कर रहे आप, यहां से कर दो यार, देखो यहां से किया तो 2 पे जुड़ा और ये 4 पे जुड़ा, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। और अगर आप काउंटिंग यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5, तो देखो अब ये 2 पे जुड़ गए, 4 पे, 4 और 2 कितने हो गए 6, अब भी 6 आ रहा है, पहले भी 6 आ रहे थे, हर की नहीं पड़ता, अच्छा अब लिखो इसका आयु प्रश्न, ठीक है लिखो। तो अब 2 पे क्या जुड़ा है, मैथिल जुड़ा है, देखो 2 पे क्या जुड़ा है, मैथिल, तो अब देखो 2 पे मैथिल जुड़ा है और 4 पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, ठीक है। तो लिख लो आप, 2 को पहले लिख लो, तो 2 पे कौन जुड़ा है, मैथिल, तो लिख दिया आपने 2 मैथिल। सर अभी तो आप एक साथ लिख रहे थे, तो अभी एक साथ इसलिए लिख रहे थे क्योंकि एक जैसे थे, अब अलग अलग है, देखो ये प्रतिस्थापी अलग है, ये अलग है, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो 2 पे जुड़ा था मैथिल, तो हमने लिख दिया 2 मैथिल, फिर 4 पे जुड़ा है क्या, ब्रोमो, तो लिख दिया, देखो ये शब्द है और ये अंक है तो डैश लगेगा, है ना। 4 पे क्या है, ब्रोमो, तो लिख दिया 4 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एंड, ये हो, है ना। तो ऐसे अपन को समझना है पूरे एक एक अच्छे से बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अब ये आ गया, एक ये लिखा है ना, ये लिखा है Cl, ये लिखा है Cl, ये लिखा है Cl, और ये लिखा है Cl, ये मैंने थोड़ा बड़ा दे दिया, चलो थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, चलो लो ये लिख दिया मैंने CH। अब मैं सबसे पहले बोलूंगा मूल श्रृंखला बनाओ। सर इसमें क्या मूल श्रृंखला बनानी है, इसमें तो एक ही कार्बन है, इसमें तो एक ही कार्बन, ये तो आएगा नहीं मूल श्रृंखला में, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो मूल श्रृंखला तो एक ही कार्बन की है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, काउंटिंग भी नहीं करनी, एक कार्बन है बस। अब सर प्रतिस्थापी तो 3 है, लेकिन सर तीनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं, इसका नामकरण करेंगे तो एक कार्बन आएगा, तीनों एक से जुड़े हैं। अब तीनों एक से जुड़े हैं तो एक को आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। अब सर साथ में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि एक जैसे हैं, अगर अलग अलग होते तो अलग अलग लिख देते, अब लेकिन एक जैसे हैं तो साथ में लिख दो। अब लेकिन 3 एक जैसे हैं तो क्या बोलते हैं, तो 3 एक जैसे हैं तो ट्राई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। अच्छा ये तो है नहीं, ये कार्बन कितना है, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो n, तो ये आपका 1 1 1 ट्राई मैथ है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो सामान्य वाले तो कुछ हो गए, अब हम टाइप चेंज करेंगे, अब हम अगला टाइप देखेंगे। तो फिर से हमने टाइप चेंज कर दिया, और अब अभी हम सिंगल बॉन्ड वाले लेके आए थे, अब हम डबल बॉन्ड वाले लेके आ गए, मतलब अभी हम एल्केन वाले लेके आए थे, अब हम एल्कीन वाले लेके आ गए। तो डबल बॉन्ड वाले कैसे करेंगे, मैं आपको सबको 2 2 4 4 आपको पूरा कॉन्सेप्ट A to Z कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज, A to Z। देखो अब जैसे मान चलो यही है, इसमें डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले भाई डबल बॉन्ड हो या कुछ हो, मूल श्रृंखला हमारी नहीं बदलेगी, मूल श्रृंखला हमें करनी पड़ेगी, काउंटिंग हमें करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आप ये नियम लगा पाओगे, ठीक है ना। तो काउंटिंग करो तो ये 1 रहा और ये रहा 2, ठीक है। अब ये मूल श्रृंखला बन गई, अब मूल श्रृंखला तो यही बन गई, अब मूल श्रृंखला के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब प्रतिस्थापी इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो चलो बंद श्रृंखला नहीं है सर, कार्बन श्रृंखला, ये श्रृंखला जरूर होती है। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए भैया H बोल दो, क्या बोल दो, H, ठीक है सर। सर सिंगल बॉन्ड के लिए N बोलते हैं, लेकिन डबल सिंगल बॉन्ड तो देख रहे ही नहीं रहा है, नहीं बस छोड़ दो, डबल बॉन्ड है क्या लगा दो, इन लगा दो, क्या लगा दो, इन लगा दो, ठीक है ना, इन लगा दो, तो ये एथीन हो गया, क्या हो गया, ये एथीन। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, जैसे ये होता CH, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता, CH, ये ऐसा होता, तो देखो 2 कार्बन है तो H, 2 कार्बन है तो H,
लेकिन अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है? आयन। तो H में आयन लगा दो, क्या बन गया? एथाइन बन गया। ऐसे बन जाती है ना, ऐसे काउंटिंग कर देते और फिर लिख देते। ठीक है। अब लेकिन सर इसमें सिंगल भी आ गया, डबल भी आ गया, तो क्या करें? तो देखो इधर थोड़ी मेरी बात समझो बेटा। अगर आपके तीन भाई हैं, अगर कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, ठीक है ना। ये कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, ठीक है ना। ये 3 भाई हैं, ये 3 भाई हैं, ठीक है ना। तो बताओ, अगर 3 भाई होते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी चलती है? बड़े भाई की चलती है, फिर इसकी चलती है और फिर इसकी चलती है। बोलो चलती है कि नहीं? हाँ सर, ये तो बात सही है। तो बेटा अगर आपका सिंगल और डबल बॉन्ड है तो चलने वाली किसकी है? डबल की। तो आप सिंगल बॉन्ड को भूल जाओ, डबल बॉन्ड की चलाओ, है ना। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड को मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, इसको लगाओ, तो इन लगा देना। और अगर सिंगल डबल ट्रिपल है तो किसकी चलेगी? फिर ट्रिपल वाले की चलेगी, डबल की भी नहीं चलेगी। लेकिन अगर तीनों की चलाना है तो वो एक अलग बात है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, काउंटिंग कहाँ से होगी पहले तो ये बताओ। लेकिन काउंटिंग कहाँ से होगी सबसे पहले तो ये बताओ। तो आप बोलोगे सर काउंटिंग आपने बताई थी, काउंटिंग हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, अगर समूह नहीं है तो, है ना। अब देखो हमने वरीयता का क्रम बताया था, सबसे पहले मुख्य को, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सबसे कम, सबसे बाद में फिर किसको देखते हैं? प्रतिस्थापी को। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है सर, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो काउंटिंग यहाँ से होगी, तो 1, इसको 2 और इसको 3, ऐसी होगी। अब 3 कार्बन है तो 3 को तो क्या बोलेंगे सर? प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोप है। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए सर N लगा देंगे। लेकिन सर डबल भी तो है, यहाँ पर सिंगल है, डबल भी तो है। हाँ डबल भी है, डबल भी है। अब डबल भी है तो मैंने अभी बताया एक कॉन्सेप्ट, अगर सिंगल और डबल है तो किसकी चलेगी? डबल बॉन्ड वाले की चलेगी। तो प्रोप में जो है ना, इसमें प्रोप है, इसमें ये प्रोप है। प्रोप में आप जैसे मान के चलो 3 कार्बन के लिए प्रोप बोल रहे हो, है ना। 3 कार्बन के लिए क्या बोल रहे हो? प्रोप बोल रहे हो। अब सिंगल भी है सर, डबल भी है, तो चलेगी किसकी? तो आप बोलोगे सर डबल वाले की चलेगी। ठीक है, डबल वाले की चलेगी तो डबल में क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। तो डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, तो प्रोप में इन लगा दो, क्या बन जाएगा? प्रोपिन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन सर हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें सिंगल को भी डबल को दोनों को लिखना है, तो दोनों को भी लिख सकते हैं। कैसे? 3 कार्बन है तो क्या बोल सकते हो? प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा सकते हो? एन। अब देखो हमने सिंगल को ही बता दिया, अब हमें डबल को ही बताना है। तो डबल कहां पर लगाए? 1 और 2 में लगाए, तो 1 वाले को लिखेंगे ना, तो ये लिखो 1 और लिख दो इन। क्या लिख दो? इन। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये 2 तरीके हैं इसके, है ना। चलो आ जाओ, अब यहाँ देखो, इसकी काउंटिंग करो, तो इसकी काउंटिंग करोगे सर यहाँ से होगी, ये तो प्रतिस्थापी है सर, इसकी तो होगी नहीं। हाँ, तो यहाँ से होगी, तो 1 2 3, है ना। अब यहाँ हमें प्रतिस्थापी मिल गया ना। तो सबसे पहले तो प्रतिस्थापी को लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापी जुड़ा कहाँ है? 1 पे जुड़ा है, तो लिखना पड़ेगा 1 और ये लिखा आपने क्लोरो। क्या लिखा? क्लोरो। ठीक है। अब सर कितने कार्बन है? 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। अब सिंगल और डबल है तो डबल की चलेगी, तो प्रोप में इन लगा दो, प्रोपिन हो गया। क्या हो गया? प्रोपिन। प्रोपिन हो गया, है ना। और अगर अपन को ऐसे नहीं लिखना, तो 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या? एन, और इन कहाँ है? 1 पे, तो लिख दो 1 और ये लिख दो इन। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसको पूरा प्रोपिन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ जाओ, तो यहाँ काउंटिंग कहाँ से कर दें सर? काउंटिंग यहाँ से कर दो, 1 2 और 3, है ना, क्योंकि वरीयता तो हमको डबल बॉन्ड को देना है। ठीक है, तो सर यहाँ तो समूह 2 बन गए, एक ये है समूह और एक ये है समूह, तो क्या दिक्कत है? 2 बन गए तो 2 लिख दो आप। ठीक है, एक पे क्या जुड़ा है? ब्रोमो, तो लिख दो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक है, और 2 पे क्या जुड़ा है? मैथिल, तो आप लिख दो 2 और ये लिख दो मैथिल। क्या लिख दो? मैथिल। फिर कितने कार्बन है? 3, तो 3 कार्बन है तो क्या लिख दो? प्रोप। अब सिंगल है, डबल है, ट्रिपल क्या है? तो सर सिंगल और डबल है तो डबल की चला दो, डबल की चलाएंगे तो प्रोपिन लिख दोगे। क्या लिख दोगे? प्रोपिन। अगर ऐसे नहीं लिखना तो प्रोप लिख दो, सॉरी सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन लगा दो, और इन कहाँ पे जुड़ा है? 1 पे, तो 1 इन लिख दो, मतलब ऐसा। ठीक है ना, तो ऐसे अपन कर सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसा ही कैसा रूल्स जो है ना, जैसे डबल बॉन्ड के लिए है ऐसे ही ट्रिपल के लिए है, ऐसे ही किसके लिए है? ट्रिपल के लिए है। ठीक है ना। अब लेकिन अगर आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग, मतलब मिक्सअप में आ गए, तो क्या करेंगे? तो फिर वही रूल्स है, पहले डबल को लिख दो फिर ट्रिपल को लिख दो, या पहले ट्रिपल को लिख दो फिर डबल को, सबको अलग अलग कर दो, सिंगल बॉन्ड को अलग कर दो, डबल को अलग, ट्रिपल को अलग, ऐसा। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ गए, ये बात आप समझ गए ना। अब हम फिर टाइप चेंज करते हैं, और अब हम बिल्कुल लेके आते हैं बेटा बंद श्रृंखला वाले।
ठीक है ना। अब हम आपको बंध श्रृंखला वाले दिखाते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले समझ गए ना। अब आपको हम बंध श्रृंखला वाले दिखाते हैं, ओनली बंध श्रृंखला वाले, ठीक है सर बताओ। तो देखो बेटा, जैसे मान के चलो एक हमारे पास ये ऐसा लिखा हुआ, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, और एक हमारे पास लिखा हुआ ये ऐसा, और एक हमारे पास लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, ये लिखा हुआ ऐसा, ठीक है, और एक हमारे पास लिखा हुआ ये, ठीक है, ये लिखा हुआ ये। आपसे बोला है इनके नाम बताओ, है ना। तो अब बोलोगे सर ये तो बंध श्रृंखलाएं हैं सर, ये तो सर बंध श्रृंखलाएं हैं। मैं बोलूंगा हाँ ये बंध श्रृंखलाएं हैं। तो अच्छा बताओ ये कितने कार्बन की। तो मैंने बोला था प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, और यहाँ। इसमें कितने कार्बन होंगे, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक। इसमें एक इधर सर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसे होंगे ना। इसमें कितने होंगे, तो ऐसे इसमें 6 कार्बन होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब बताओ, ये वाला तो प्रतिस्थापित तो इसमें है ही नहीं, छोड़ो बस, है ही नहीं। अच्छा बंध श्रृंखला है, हाँ सर है। कितने कार्बन की है सर, एक मिनट, बंध श्रृंखला है। आप बोलोगे हाँ सर है। देखो पहला काम अपना वो नहीं बदलेगा, मूल श्रृंखला और फिर काउंटिंग। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, तो 3 ही कार्बन की मूल श्रृंखला बनेगी, है ना। काउंटिंग करोगे तो इसको 1, इसको 2, इसको क्या दे दोगे, 3 दे दोगे। इतना काम तो आपको पहले करके रखना है। फिर इनको देखना है प्रतिस्थापित नहीं है, बंध श्रृंखला है। तो अगर बंध श्रृंखला है तो क्या लगाओगे, साइक्लो लगाओगे। क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे, ठीक है सर, लिख दिया। फिर क्या करोगे सर, 3 साइक्लो तो हमने लिख दिया। फिर ये देखोगे तो ये कितने कार्बन है, 3 है। तो 3 को क्या बोलते हो, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है सर, ये प्रोप बोल दिया। लेकिन सर इसमें सब में देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सब में देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे, एन। तो प्रो में एन लगा दोगे, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ऐसे ही अब ये बंध श्रृंखला है, 4 कार्बन की है तो साइक्लो, और 4 कार्बन की है तो 4 को ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे ही ये 5 कार्बन की है तो इसको हम क्या बोल देंगे, साइक्लो पेंटेन। साइक्लो क्या बोल देंगे, पेंटेन। और ऐसे ही ये 6 कार्बन की है तो इसको हम क्या बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में। बंध श्रृंखला है तो साइक्लो लगेगा, बंध श्रृंखला है तो क्या लगेगा, साइक्लो। और साइक्लो लगा के ऐसे उनके नाम लिख देंगे, सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है ना। चलो अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी में हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने समझ लिया। अब इसी में हम चेंज करेंगे, देखो बेटा। अब इसमें भी हम 2-3 टाइप को बताएंगे। अब बेटा जैसे मान के चलो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, क्या लग गया, डबल बॉन्ड। अब देखो बंध श्रृंखला है तो साइक्लो तो आएगा ही, बंध श्रृंखला है तो साइक्लो तो आएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। तो ये 3 के लिए हमने प्रोप भी लिख दिया। लेकिन अब सिंगल है, डबल है तो डबल की चलेगी। अब डबल की चलेगी तो डबल वाले को क्या लिखते हैं, इन। तो प्रोप में इन लगा दो, क्या बन गया, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, सिंपल। अब ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाता तो साइक्लोब्यूटीन, और ऐसे इसमें डबल बॉन्ड लग जाता तो साइक्लोपेंटीन, और इसमें डबल बॉन्ड लग जाता तो साइक्लोहेक्सीन। होता कि नहीं होता, साइक्लोहेक्सीन हो जाते ना, ठीक है। अब हम इसमें फिर और चेंज कर रहे हैं, ये बात समझ गया, ये बात तो और समझ गया ना। अब इसमें हम और चेंज कर रहे हैं, इसमें हम और चेंज कर रहे हैं। अच्छा सर आप इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, आप देखो इसमें हम ये चेंज कर रहे हैं, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अभी अब मैंने इसमें बेटा ये एक बॉन्ड लगा दिया, ये वाला बॉन्ड। अब मैंने इसे कुछ जोड़ा नहीं, केवल यहाँ पर बॉन्ड लगा दिया। अच्छा ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बेटा ये है कि यहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़ा है। क्या जुड़ा है, प्रतिस्थापी। अब यहाँ पर मान के चलो मैंने Cl जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, Cl, ठीक है सर, Cl जोड़ दिया। तो सर अब तो ये प्रतिस्थापी जुड़ गया, तो सर वो तो सबसे पहले लिखाएगा फिर, हाँ। तो ये सबसे पहले Cl जुड़ा है तो सबसे पहले Cl को लिखो, और अब इसकी काउंटिंग भी होगी। देखो अभी आप काउंटिंग नहीं भी कर रहे तो चलेगा, लेकिन अब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग कहां से होगी, तो काउंटिंग सर यहां से होगी ना, यहां से। तो देखो इसको आप दे दोगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ऐसे ही करोगे ना, बोलो ना, ऐसे ही करोगे, हाँ बोलोगे, आप बोलोगे हाँ सर ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। चलो अब 1 पे क्या जुड़ा है, Cl, तो लिखना पड़ेगा 1 क्लोरो। तो 1 पे हो गया क्लोरो। अब बंध श्रृंखला है तो साइक्लो, बट कितने कार्बन की है, 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, है ना।
ऐसे इस पे अगर दो भी जुड़े होते, दो Cl भी जुड़े होते, तो फिर एक 1 पे जुड़ा एक 2 पे जुड़ा, तो फिर हम क्या लिखते इसको, तो हम लिखते 1,2। अब दो एक जैसे हैं तो क्या लगाते, फिर डाई भी लगाते, तो 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे हमारे ये बनते जाते, अलग अलग टाइप से बनते जाते। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इन बातों को, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, जैसे यहाँ भी, यहाँ पर कुछ जुड़ जाए, जैसे Br जुड़ जाए, है ना। तो अब देखो काउंटिंग होगी फिर, तो अब काउंटिंग वहां से होगी जहां पर प्रतिस्थापित हो। अब देखो, अब जैसे मान के चलो इसमें कुछ नहीं जुड़ा, तो काउंटिंग का कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ जुड़ा है तो फिर वहां से काउंटिंग करनी पड़ेगी जहां पर वो जुड़ा है। जैसे अब यहाँ जुड़ा है तो काउंटिंग यहां से होगी, एक इसको दिया जाएगा, फिर इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर उसको सबसे कम नंबर देना है जहां पर प्रतिस्थापित जुड़ा है। समझ बात को? तो ये है बात, यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये बात है, आप समझ गए। जैसे 1 पे जुड़ा तो 1 ब्रोमो और ये साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन की साइक्लोपेंटेन। अब हम आपको बताएंगे आबंध रेखा सूत्र वाले, ठीक है ना। तो आप टाइप बाय टाइप जो है ना इसको नाम डालते जाए, है ना। चलो, तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैंने आपको संरचनात्मक सूत्र का निरूपण कराया था, तो मैंने उसमें आबंध रेखा जो सूत्र है वो बताए थे कि आखिर वो बनते कैसे, ठीक है ना, ये बताए थे ना। तो देखो आबंध रेखा सूत्र कुछ ऐसा ही बनता है। अब बोलोगे हाँ सर, अब मैंने आपको बताया था इसमें प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन। जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आपने बोल दिया सर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, ठीक है ना। और देखो, तो अब जैसे इसमें कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे 4 कार्बन, एक यहाँ, तो ये एक, फिर एक यहाँ है, ये यहाँ, फिर एक यहाँ है, यहाँ, फिर एक यहाँ है, यहाँ, ऐसे 4 कार्बन है इसमें, ठीक है ना। अच्छा सर, हाइड्रोजन कितने होते हैं, तो जहां जितने हाइड्रोजन की जरूरत होती है वो उतने होते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने आप जो जहां जितने की जरूरत है उतने होंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, तो एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि कार्बन की बॉन्ड कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, सॉरी 3, है ना। तो जहां जितने हाइड्रोजन की जरूरत है वहां उतने हाइड्रोजन होंगे, है ना। जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है ना। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 की, 3 है। यहाँ कितने की जरूरत है ना, यहाँ पर 3 की है। यहाँ पर 2 की जरूरत है, 2 होंगे। यहाँ भी 2 की जरूरत है, 2। यहाँ 3 की जरूरत है, यहाँ 3। मतलब जहां जितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी वहां उतने हाइड्रोजन होंगे, वो अपने आप बैलेंस होंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो आप ये बात को समझ गए होंगे कि आबंध रेखा सूत्र में कैसे बनता है ना, आबंध रेखा सूत्र कैसे बनता है। हालांकि मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं, तो आप देख कर आए होंगे, ठीक है ना। चलो, अब इनका आईयूपीएसी नाम कैसे करण करते हैं, इनका आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं, तो वही नियम है। सबसे पहले तो आप मूल श्रृंखला बनाओ, तो इसमें मूल श्रृंखला सर बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, CH3, है ना, तो दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पर सीधे कार्बन कार्बन है, तो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको रहा 4, है ना। तो अब कार्बन आपने दे दिए, नामकरण आपने कर दिया। अब बताओ, मूल श्रृंखला आपने बना ली, नामकरण आपने कर दिया, अब क्या लिखना है, नाम लिखना है, तो नाम तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो बताओ प्रतिस्थापी है क्या। अब बोलोगे सर मूल श्रृंखला के बाद कुछ नहीं बचा इसमें, मतलब प्रतिस्थापी नहीं, अब प्रतिस्थापी नहीं है। अब प्रतिस्थापी नहीं है तो बंध श्रृंखला है ही नहीं सर, ठीक है। ये है कोई, अब बोलोगे सर नहीं, ये भी नहीं है, हाँ नहीं 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 नहीं, ये तो मिस्टेक कर गया, ये तो हमेशा होगी, ये तो हमेशा होगी, है ना। कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, ब्यूट बोल देते हैं, है ना, ब्यूट बोल देते हैं। क्या सब में सिंगल है, हाँ सब में सिंगल बॉन्ड है, तो N लगा देंगे, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसा ही बेटा ये जो बंध श्रृंखला में बना हुआ आ सकता है, जैसे ये आपकी एक बंध श्रृंखला है, ये आपकी क्या है, एक बंध श्रृंखला है, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे करके आ सकता है। अब बोल देगा कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, ये बोल देगा आपसे बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, इसको आपको समझा रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। थोड़ा सा मैं एक चीज और बता रहा हूं, यहाँ पर मैंने एक क्रियात्मक समूह और नहीं बताया, यहाँ पर उसको और लिख लो आप, O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, इसको ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर। ये आप एडजस्ट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अब इसका आईयूपीएसी नाम बताना है, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, लेकिन ये वाली श्रृंखला है, इसमें 6 कार्बन है। तो मूल श्रृंखला कौन सी बनाओगे आप, मतलब ये वाली बनाओगे या फिर ये वाली बनाओगे, कौन सी बनाओगे मूल श्रृंखला, बोलो कौन सी बनाओगे।
तो या तो आपको ये बनाना पड़ेगा या तो ये बनाना पड़ेगा। तो मूल श्रृंखला आप ये बनाओ, ये वाली, इसमें 6 कार्बन मिलेंगे। तो काउंटिंग कहाँ से करें, जहां पर कुछ जुड़ा है वहां से करना काउंटिंग। तो यहाँ पर कुछ जुड़ा है तो काउंटिंग यहाँ से 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, बन गया। ठीक है, अब ये पूरा क्या है, तो ये पूरा समूह है। तो इस समूह का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन से कौन सा समूह बनेगा, तो आपको पता है कि 3 कार्बन से, देखो एक कार्बन से मैथिल समूह बनता है ना, जुड़ने वाला। देखो आपको पता है एल्किल समूह जुड़ने वाला होता है। तो यहाँ पर जो जुड़ा है समूह, तो मतलब जुड़ने वाले समूह होगा। तो 3 कार्बन से कौन सा समूह बनता है, तो एक कार्बन से मैथिल बनता है, 2 से एथिल बनता है। तो 3 से क्या बन जाएगा, 3 से प्रोपिल बन जाएगा। 3 से क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपिल बन जाएगा। क्या, प्रोपिल, है ना। तो ये 3 कार्बन का है, मतलब प्रोपिल होगा, है ना। और आपको थोड़ा सा और भी स्पष्ट करके समझाऊं, देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, यहाँ पर कितने होंगे, 2, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 2। आप देख लो ना, 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है। तो 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन से क्या बनता है, 3 कार्बन को प्रोप, है ना। और दोगुने से एक अधिक हाइड्रोजन है तो एल्किल में आएगा तो प्रोपिल बनेगा, है ना। तो ये सिंपल है, प्रोपिल बनेगा, ठीक है ना। तो अब बन पर क्या जुड़ा है, प्रोपिल। तो लिख देना आप बन प्रोपिल, बन प्रोपिल, बन प्रोपिल, मतलब प्रतिस्थापन लिखांगे। अब बंध श्रृंखला है, हाँ सर है। कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। अगर बंध श्रृंखला है तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो, है ना। और फिर 6 कार्बन की है तो 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन, बन प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, ऐसे बन जाए। ओके, चलो, है ना। मैंने ये बंध श्रृंखला आई थी तो इससे कनेक्ट करके इसको बता दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब सॉरी ये आबंध रेखा सूत्र आया था तो मैंने इसको इससे कनेक्ट करके बताया, ठीक है। चलो, आबंध रेखा सूत्र में बेटा ये एक हमें ऐसा मिला है, ऐसा। ओके, तो अब बोलोगे सर यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो जहां आपका खत्म हो रहा है, जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ से मुड़ रहा है तो वहां पर कार्बन है, ठीक है। सर यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। तो काउंटिंग किसकी करें, तो काउंटिंग 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। अब लेकिन देखो इसकी काउंटिंग नहीं हुई, यहाँ पर कुछ है लेकिन काउंटिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर कुछ है मतलब कार्बन होगा, और कार्बन को हाइड्रोजन करने, सॉरी, कार्बन को बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी उतने हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन होंगे। अब मूल श्रृंखला तो हमने ये वाली बनाई, मूल श्रृंखला तो ये वाली बनाई, ये बच गया कि नहीं बचा, तो ये बच गया है, ये समूह है, ये जो बचा है वो क्या है, समूह है। और समूह में यहाँ पर देखो क्या है, CH3 है, और CH3 को क्या बोलती है, मैथिल बोलती है, मतलब प्रतिस्थापी है ना। तो देखो अभी लिखा हुआ नहीं आएगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना है यहाँ पर बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कोई अलग से लाइन निकली है, अगर से बॉन्ड लगा है मतलब उसका मैथिल है ना। और अगर से ऐसे भी हो सकता था, जैसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना देता और फिर ऐसे बना देता, तो फिर कितने कार्बन होते, एक इधर और एक इधर, फिर 2 कार्बन होते। एक मिनट बेटा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ठीक है। देखो ये जो कार्बन है यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये मैंने बताया तो मुझे याद आया, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है बेटा। वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पर देखो, थोड़ा ध्यान समझो बेटा। यहाँ तो देखो ये बेंजीन से जुड़ा है, इसको तो हमने काउंटिंग में ले लिया, तो ये वाला जो है ना कार्बन काउंटिंग में आ गया। अब ये और ये बचा, 2 कार्बन बचे, और 2 से भैया कौन सा बनेगा, 2 से भैया एथिल बनेगा। क्या बनेगा, एथिल बनेगा, है ना। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये तो यहाँ जुड़ा ही है ना। तो ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी बताने में, है ना, जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको सुधारना थोड़ा, है ना। तो ये एथिल बनेगा, क्या बनेगा, एथिल, क्योंकि ये 2 ही कार्बन बने, यहाँ तो ये जुड़ा ही है ना। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ। तो जैसे यहाँ पर देखो ये थोड़ा मुड़ गया ना, तो यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन, और यहाँ तो ये जुड़ा ही है, ये नहीं जुड़ा। तो यहाँ 2 कार्बन वाला समूह जुड़ा है, और 2 कार्बन वाला क्या होता है, एथिल होता है। क्या होता है, एथिल। तो ये बात को समझना। तो अब यहाँ पर इसका देख लो, तो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, 5 कार्बन है, प्रतिस्थापी है, हाँ सर है, यहाँ पर जुड़ा ये, और कौन जुड़ा है, मैथिल जुड़ा है ना। अगर मैथिल और एथिल के अलावा अन्य कोई होंगे ये वाले, है ना, तो उनका जो है ना स्पष्टीकरण होगा। देखो जैसे ऐसे, जैसे ये 3 कार्बन बना लिए, या भला हमने ये कार्बन बना लिए। अब जैसे यहाँ पर अगर आपको मैथिल के अलावा, देखो अगर मैथिल जोड़ेगा तो ऐसा बॉन्ड लगा देगा, लेकिन मैथिल के अलावा अगर और कोई जुड़ा है ना तो फिर वो लिखा, जैसे यहाँ Cl जुड़ा है तो Cl लिखेगा इधर, है ना।
अब जैसे मान के चलो यहाँ भी Cl जुड़ा है तो वो लिखिएगा कि यहाँ Cl जुड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला Cl कहाँ से जुड़ा है, यहाँ से, मतलब ये कार्बन होगा, और ये वाला Cl कहाँ से जुड़ा है, यहाँ से, मतलब ये कार्बन होगा। यहाँ तो देखो यहाँ कार्बन नहीं होगा, यहाँ तो Cl जुड़ा है, लेकिन ये जुड़ा कहाँ से, यहाँ से, तो ये कार्बन होगा, है ना। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है मेरी बात को। ओके, चलो चलो आ जाओ। तो इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। तो इस पे सर यहाँ जुड़ा है कुछ, तो यहाँ अकेला बॉन्ड लगा है, कुछ दिख नहीं रहा, मतलब मैथिल होगा, है ना। तो ये होगा 3 पे जुड़ा है तो 3 मैथिल, 3 मैथिल, ठीक है। और कितने कार्बन है, 5, तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 मैथिल पेंट। ओके, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर देखो 2 बार मुड़ा हुआ, एक इधर और एक इधर, तो मतलब 2 कार्बन वाला होगा तो एथिल होगा। 2 कार्बन वाला क्या होता है, एथिल होता है ना। एल्किल में हमेशा एल्किल जुड़ता है ना, आप पूरा पढ़ के आए हो ना, एल्किल हमेशा जुड़ता है। जैसे देखो मैंने लिखा मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, पूरी एल्किल श्रेणी आ जाएगी यहाँ पर। मैंने 2 ही लिखे हैं, पूरे आ जाएंगे आप, ठीक है ना। चलो ओके, ये बात समझ गए हो। 3 मैथिल और 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पेंट है। अब यहाँ कार्बन काउंटिंग कहाँ से करें सर, तो यहाँ की कार्बन काउंटिंग सर देखो यहाँ तक आपको प्रतिस्थापी जोड़ दिया आपने और यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा, है ना, तो काउंटिंग फिर यहाँ से होगी सर, है ना, क्योंकि यहाँ कार्बन ही है, यहाँ तो Cl जुड़ गया है बेटा, है ना, तो यहाँ कार्बन है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, ऐसा, है ना। तो आप देखो प्रतिस्थापी 2 जुड़े हैं, एक 1 पर जुड़ा है, एक 3 पर जुड़ा है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1,3। अब एक जैसे हैं तो क्या लगाओ, डाई, बट है क्या, क्लोरो, क्या है, क्लोरो। और 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऐसा। ओके, तो इन बातों को थोड़ा सा अच्छे से समझते चलना है आपको, ठीक है ना, अच्छे से एक एक बारीकी से, है ना। तो मैं तो देखो आपको समझा रहा हूँ, हर टाइप का जुम्मा लेके रखा है मैंने, हर टाइप का बताऊंगा मैं आपको, हर टाइप का बताऊंगा। और फिर प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो, मतलब मैंने आप इसको 1 शॉट में एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है इसको, ठीक है ना। और मैं कर भी रहा हूँ, मेरा अपना काम कर भी रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये हो गए, अब थोड़ा सा और चेंज कर ले रहे हैं हम, और चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब और चेंज करने में हम क्या बताएंगे बेटा, और चेंज करने में हम आपको और टाइप के लेके आएंगे। देखो अब ध्यान से सुनो मेरे, अब मैं बेटा लेके आता हूँ बेंजीन वाले। कौन से लेके आता हूँ, बेंजीन वाले लेके आता हूँ, ठीक है ना। चलो बेंजीन वाले थोड़ा रखो 1 मिनट, पहले हम इनको थोड़ा यूज कर लें, इन वाले क्रियात्मक समूह को, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये लिखा है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और फिर लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और फिर लिखा है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर लिखा है Cl, फिर लिखा है सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर लिखा है OH। ये थोड़ा सा मिक्सअप डाल दिया मैंने, है ना। चल, तो मैंने बोला कि इनका आईयूपीएसी नाम करो, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। तो अपने पहले काम तो जो है वो है ही, ऐसे थोड़ी है कि हमारे काम बदल जाएंगे, नहीं। पहला काम क्या है, मूल श्रृंखला। तो सर मूल श्रृंखला तो इसमें यही बन गई, यही वाली, ठीक है। मैंने बोला अब मूल श्रृंखला ये बन गई, तो फिर बहुत अच्छी बात है भाई, जब मूल श्रृंखला आपने बना ली है तो फिर तो क्या पूछना है आपसे, काउंटिंग करो। तो आप बोलोगे सर काउंटिंग तो इसकी होगी, इसकी तो होगी नहीं, हाँ ये भी बात है, इसकी होगी, इसकी नहीं होगी, ठीक है। अब बोला मैंने आईयूपीएसी नाम करो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर प्रतिस्थापी, आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा प्रतिस्थापी, तो आप बोलोगे सर प्रतिस्थापी तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग बोले लेंगे है सर CH3 ये तो है, लेकिन मैं बोलूंगा बेटा मैं जब से समझा रहा हूं आपको समझ में नहीं आया कि मूल श्रृंखला के बाद अगर है ये तो प्रतिस्थापी होगा। तो मूल श्रृंखला, ये तो मूल श्रृंखला में आ गया ना, मूल श्रृंखला में, ये प्रतिस्थापी थोड़ी होगा, हाँ ठीक है। ओके, तो प्रतिस्थापी नहीं है, छोड़ो। ये बंध श्रृंखला नहीं है, छोड़ो। कार्बन श्रृंखला है सर, एक कार्बन की, तो एक कार्बन है तो क्या लिख दो आप, इसको मैथ लिख दो, क्या लिख दो, मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दो, एन, तो ये हो गया मैथेन, क्या हो गया, मैथेन, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब ये है कोई, हाँ सर है, तो इसमें सर OH है, सर इसमें OH है, तो OH को क्या बोल देती हो, तो OH को हम क्या बोल देते हैं, ऑल बोलते हैं, लेकिन ये ऑल जुड़ा कहाँ है, तो आप बोलोगे सर बन पे जुड़ा है, तो बन और फिर क्या लिख दो, ये ऑल, बन फिर लिख दो ये ऑल। और ऐसा नहीं करना बेटा, तो इसका एक और तरीका है, मैथेन में डायरेक्ट ऑल जोड़ दो। जब मैथेन में डायरेक्ट ऑल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भैया मैथेनॉल, क्या बन जाएगा, मैथेनॉल, तो ये मैथेनॉल बन गया, समझ लो, डायरेक्ट ये मैथेनॉल बन गया।
डायरेक्ट क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। ऐसे ही देखो एक कार्बन था तो मेथेनॉल, ऐसे ही 2 कार्बन है तो डायरेक्ट आप एथेनॉल लिख दो। 2 कार्बन में ऑयल जुड़ा है, एथेनॉल लिख दो। 3 कार्बन होता प्रोपेनॉल, 4 होता ब्यूटेनॉल, 5 होता पेंटेनॉल, 6 होता हेक्सेनॉल, डायरेक्ट लिख सकते हो आप इनको, है ना। ओके, तो जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन, एथेन हो गया, है ना, क्योंकि काउंटिंग होगी ना इसकी तो 1 और इसकी 2, क्योंकि यहां से करनी है फिर, ठीक है। एथे एथेन हो गया। अब वन पे जुड़ा है ऑल तो एथेन वन और ये ऑल, ये एथेन वन ऑल हो गया। अब एथेन वन ऑल नहीं लिखना, आप एथेन में ऑल लगा दो तो ये बन गया एथेनॉल, एथेनॉल। तो ऐसे ही अगर अकेला OH जुड़ा है और कार्बन है तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ये सब हो सकते हैं। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा ये मिक्सअप डाल दिया मैंने। अब काउंटिंग कहां से करेंगे, तो काउंटिंग तो यहीं से होगी, 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है। अब IUPAC नाम करो तो सर सबसे पहले तो प्रतिस्थापी लिखते हैं, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी है, हाँ सर है, 2 पे जुड़ा तो लिख दो आप 2 और 2 लिख दिया। अब 2 पे क्या जुड़ा, क्लोरो जुड़ा तो लिख दिया हमने क्लोरो, क्या लिख दिया, क्लोरो, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन है, और ये ऑल जुड़ा है तो ब्यूटेन में डायरेक्ट ऑल जोड़ दो, डायरेक्ट क्या जोड़ दो, ऑल, या ब्यूटेन 1 और क्या लिख दो, ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, है ना। और मैं इतने को ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अगर इतने को आपको ऐसे नहीं लिखना, ये जो है इसको ऐसे नहीं लिखना, तो ब्यूटेन में डायरेक्ट ऑल जोड़ देना तो ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल, क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल, ऐसा। तो 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल ऐसे भी लिख सकते हो आप, बात समझे। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होगी, है ना, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलो, तो ये आपको सीखना है और फिर प्रैक्टिस करना है अपनी बुक से। आपके पास जो NCERT की बुक है उसमें से प्रैक्टिस करना है, जो मैंने आपको बताए हैं तरीके, फंडे, इनकी प्रैक्टिस करना। मैंने पहले हर टाइप से आपको बता रहा हूँ, हर टाइप से आपको सिखा रहा हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आजा, इसको हटा देते हैं, अगला टाइप लेके आते हैं। अब अगले टाइप में बेटा, अगले टाइप में मेरा ये अगला टाइप आएगा, थोड़ा सा इससे संबंधित होगा अगला टाइप मेरा, इससे संबंधित, इससे संबंधित, ये जो लिखे ना मेथॉक्सी, एथॉक्सी, इससे संबंधित होगा। कैसे सर, देखो मैंने आपको जब सूत्र बनाना बताए थे तो मैंने बताया था R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये आपका एल्कोक्सी होता है, क्या होता है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मैंने बताया था, ये क्या होता है, एल्कोक्सी होता है, ठीक है सर। अब मैंने वो आपको पहले ही समझा दिया कि R तो एल्किल होता है, R तो क्या होता है, एल्किल होता है। अब एल्किल होता है तो R की जगह एल्किल वाला कोई सा भी आ सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कोई सा भी आ सकता है। तो अब यदि R की जगह आप CH3 ले रहे हो, ये लिखा CH3 और ये O जो करते हैं, तो R की जगह CH3 और CH3 क्या होता है, मेथिल, तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी। और अगर एथिल ले रहे हो तो एथॉक्सी बन जाएगा, और इसकी जगह प्रोपिल ले रहे हो तो प्रोपॉक्सी, ब्यूटिल ले रहे हो तो ब्यूटॉक्सी, है ना। ऐसे ये बनते जाएंगे, ऐसे ये बनते जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इस बात को थोड़ा सा मेरी बात गौर से सुनना। मैंने लिखा बेटा CH3, मैंने बोला O और मैंने बोला CH3, मैंने बोला इसका IUPAC नाम मुझे बताइए, मैंने बोला इसका IUPAC नाम बताइए मुझे बेटा। तो आप बोले कि सर क्या दिक्कत है, बता देंगे। मैं बोलूँ मैं तो यही तैयार रहा हूँ भाई, आप बताओ। तो आप मैं बोलो सबसे पहले तो काउंटिंग करो, तो आप काउंटिंग करोगे तो 1 और इसको 2, मैं बोलूंगा भैया क्या कर रहे हो, इसको खा गए क्या। काउंटिंग ऐसे थोड़ी होती है कि एक छोड़ के कर दो, ऐसे नहीं होती काउंटिंग, क्रम से होती है। तो काउंटिंग आप यहां करोगे तो फिर आगे यहां बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसको छोड़ना पड़ेगा, और इसको छोड़ के इसको नंबर दे नहीं सकते, नहीं। तो कार्बन यही बनेगा, केवल यही कार्बन है, इसकी काउंटिंग होगी, केवल यही मूल श्रृंखला होगी, ये वाली। अब ये मूल श्रृंखला होगी तो भैया ये क्या बनेगा, तो ये भैया समूह बनेगा, क्या बनेगा, समूह बनेगा। लेकिन CH3O देखो आगे पीछे वो तो हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर CH3 के बाद लिखा है उसमें पहले, वो तो आपको आगे पीछे उल्टा तरीका कैसे भी लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये है तो मेथॉक्सी, क्या है, मेथॉक्सी, ठीक है सर, ये भी बात सही है आपकी। तो ये मेथॉक्सी है तो ये समूह बन गया, क्या बन गया, समूह। लेकिन ये जुड़ा किससे, वन से, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वन से जुड़ा है तो लिखना पड़ेगा 1, और ये समूह क्या है, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और एक कार्बन की मूल श्रृंखला है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथॉक्सी मेथेन, 1 मेथॉक्सी मेथेन, ये है बात, ठीक है। अब
यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH2, यहाँ लिखा है O और यहाँ लिखा है CH3। मैंने बोला इसकी काउंटिंग करो। देखो बेटा ये ऐसा भी लिखा आ सकता है, जैसे ये CH3 CH2 अलग अलग लिखे हैं, ऐसा भी हो सकता है C2H5O और CH3 ऐसा भी होता है। तो आप इसमें भी ध्यान रखना है कि ऐसा भी लिखा, जब आपको ऐसा लिखा है तो आपको इसको ऐसा लिख लेना है, ठीक है सर। अब इसमें काउंटिंग कहां से करूं, तो काउंटिंग सर आपको उस तरफ से करनी है जहां आपको ज्यादा कार्बन मिले। देखो अगर मैं काउंटिंग यहां से करूं तो इसको ही देके आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है सर। तो काउंटिंग फिर मैं कहां से करूंगा, यहां से। तो इसको 1 दे दूंगा और इसको दे दूंगा 2। लेकिन सर ऐसे करोगे तो ये दूसरा नंबर नहीं मिलेगा इसको, हाँ मिलेगा। तो काउंटिंग फिर कहां से, यहां से 1 और इसको 2। अब ये मत सोचना कि बीच में से है काउंटिंग, नहीं बीच में से नहीं है, क्योंकि मूल श्रृंखला अब हमारी यही बनी है। ये तो बन नहीं सकती क्योंकि ये तो प्रतिस्थापी में चला गया। हाँ सही बात। हाँ तो 1 पे क्या जुड़ा है, मैथऑक्सी। तो लिखा आपने 1 और ये लिख दिया मैथऑक्सी, 1 और ये लिख दिया मैथऑक्सी। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन। ये है बात, ये बात को आप समझो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़े भी हो सकते हैं, तो जहां ज्यादा कार्बन हो उसकी काउंटिंग में अपन को लेना है ना। थर्ड का और बता देता हूं, जैसे ये लिखा है CH3, ये लिखा है CH2, ये लिखा है CH2 और ये लिखा है O और ये लिखा है CH2 और ये लिखा है CH3, ऐसा है ना। ऐसा लिखा है या फिर भैया ऐसा नहीं लिखा, उसने डायरेक्ट C2H5 लिख दिया, तोड़ के लिख सकता है या ऐसा लिख सकता है। अब आपको देखो ज्यादा O के कौन से तरफ ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे O के इस तरफ ज्यादा कार्बन दिख रहा है सर, तो इसको काउंटिंग बनाना है, इसको मूल श्रृंखला बनाना है। तो फिर ये इतना पूरा काय का काम करेगा, समूह का काम करेगा। अब ये समूह का काम करेगा तो ये तो सर 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाले को तो हम एथॉक्सी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। जुड़ा कहाँ है पे 1 पर, तो ये लिख दो 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड, ये है। और ऐसे ही बेटा अगर ऐसे जोड़ के आ गया, ऐसे ये बंद श्रृंखला में ऐसे ऐसे, नहीं ये नहीं अभी नहीं, ये ऐसा ऐसा O और C2H5, O C2H5, तो फिर तो भी सर फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो अब 1 पे जुड़ा है सर, एथॉक्सी जुड़ा है तो 1 और ये लिख दिया हमने एथॉक्सी, क्या लिख दिया एथॉक्सी। और ये सर साइक्लोहेक्सेन, तो ये लिख दिया हमने साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये लिख दिया हमने। क्या दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं आपको दिक्कत ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया, ये वाला जो टाइप समझाया, ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाओ अब इसको छोड़ते हैं, अब इसको हम छोड़ते हैं और अगले वाले पार्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है सर। चलो तो ये आप समझ गए है ना, ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने की सीरीज में बेटा मैं आपको ये जो 3 क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं CHO CO COOH, इनके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। पहले ध्यान से समझो बेटा, अगर आपको गलती से ये वाले 3 क्रियात्मक समूह मिल जाए, ये वाले 3 क्रियात्मक समूह मिल जाए, ये वाले, तो ध्यान रखना बेटा ये तीनों के तीनों क्रियात्मक समूह है, तो ये तीनों के तीनों क्रियात्मक समूह का काम करेंगे। तीनों के तीनों किसका काम करेंगे, क्रियात्मक समूह का काम करेंगे, ठीक है सर। तीनों के तीनों क्रियात्मक समूह का काम करेंगे, ओके। और क्या है सर, तो और ये है कि तीनों के तीनों क्रियात्मक समूह का काम करेंगे और इनका जो कार्बन है, इनका जो कार्बन है वो काउंटिंग में भी आएगा। अच्छा सर, हाँ काउंटिंग में भी आएगा इनका कार्बन और ये क्रियात्मक समूह का भी काम करेंगे। कैसे सर, देखो देखो ध्यान से समझो। और एक और बात, इनमें बेटा सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होता है, उससे कम थोड़ा ये होता है और उससे कम ये होता है। तो ध्यान रखना, ये मैंने क्रियाशीलता का भी क्रम बता दिया। सबसे ज्यादा क्रियाशील ये है, फिर ये है और फिर ये है, ठीक है, ओके। बेटा अगर हम देखें तो देखो, अब देखो सबसे पहले ये लिखा है HCH, फिर लिखा है बेटा CH3 CHO, ठीक है, और फिर लिखा है CH3 CH2 और फिर लिखा है CHO और फिर लिखा है CH3 CH2 CH2 और फिर लिखा है CHO, है ना। ये तो आप करना, मैं 3 समझा दे रहा हूँ।
देखो अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले काम क्या है, मूल श्रृंखला बनाना। ठीक है, मूल श्रृंखला बनाओ। अब मूल श्रृंखला बनाने के लिए आप बोलोगे सर कार्बन तो है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा मैंने अभी क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये क्रियात्मक समूह का काम भी करेंगे और इनका कार्बन काउंटिंग में भी आएगा। ठीक है, अब इनका कार्बन काउंटिंग में आएगा तो ये जो कार्बन है ये एक काउंटिंग में आएगा, मूल श्रृंखला ही बनेगी इस कार्बन से। ठीक है सर, अब मूल श्रृंखला बनी, अच्छा मूल श्रृंखला बना ली हमने, अब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो प्रतिस्थापी है नहीं, ये कोई है नहीं, अच्छा ये है, कितने कार्बन है, एक है, एक कार्बन, तो एक कार्बन है तो मैथ। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लगा दो एन, तो ये मेथेन हो गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब प्रतिस्थापी है, हाँ सर है, एल है, एल है, एल है, ये लिखा एल, एल या इसका अल भी होता है, एल या इसको अल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लेकिन एल सर जुड़ा कहां है, वन से, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मैथेनेल वन, सॉरी मैथेन वन एल, मैथेन वन एल। ठीक है, ऐसे देखो ये कार्बन श्रृंखला का भी काम कर रहा है और क्रियात्मक समूह का भी काम कर रहा है। तो कार्बन श्रृंखला काम करेगा तो मैथेन बनाएगा और क्रियात्मक समूह का काम करेगा तो वन पे जुड़ा है तो वन पे एल। या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं मैथेन, मैथेन और एल लगा है तो मैथेनेल, मैथेनेल ऐसा होगा, है ना, एल ऐसा होगा बेटा, ये इसमें ए लगा, ए लगा इसमें ए, ऐसा हो गया, तो ये मैथेनेल हो गया, मैथेनेल ऐसा, या मैथेन वन एल लिख दो या मैथेनेल लिख दो, ऐसे ही इसका देख लो। अब यहाँ पर काउंटिंग तो यहीं से होगी क्योंकि इसको कम नंबर देना है ना, तो दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो ये हो जाएगा एथेन, है ना, और वन पे जुड़ा है अल, तो मैथेन वन अल, सॉरी एल बोलेंगे इसको, एल बोल रहे हैं ना हम, एल, तो ये एल, या एथेन में एल जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एथिनेल, एथिनेल ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना इन बातों को, ध्यान रखना इन बातों को। अब जैसे ऐसे तीन कार्बन में जोड़ के आ गया तो आप डायरेक्ट ऐसे अगर नाम लिखें तो तीन कार्बन में जोड़ के आ गया तो ये प्रोपेनेल हो जाएगा, प्रोपेनेल हो जाएगा। ठीक है, एक दो तीन। अब ऐसे ये चार कार्बन में जोड़ के आ गया, कितने कार्बन में, चार कार्बन में, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे नाम लिखते हैं। हाँ, तो एक और बात याद रखना कि ये जो है इसको हम मतलब जो मैथेनेल होता है ये चींटी के डंक में होता है ना, इसको अगर अल प्रत्यय लगा के बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है ना इसका प्रत्यय अल भी है, क्या है, अल, तो एल ना लगाओ प्रत्यय तो क्या लगा सकते हो, अल लगाओगे, जब अल लगाओगे तो ये मैथेनल बनेगा, ये एथिनल बनेगा, ये प्रोपेनल और ये ब्यूटेनल, ऐसे ही बन जाएगा, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, नहीं सोचो कि हमने तो कुछ और पढ़ा था, आपने शायद कुछ और पढ़ा। ओके, तो मैं बता दूं बेटा, ये जो मैथेनल है ये इसको फॉर्मेल्डिहाइड साधारण नाम है, इसका साधारण नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये चींटी के डंक में होता है। हमें जब चींटी खाती है ना तो थोड़ी सी जलन सी होती है, तो वो चींटी के डंक में यही होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, मैथेनल, है ना। और इसका साधारण नाम भी लिख लो, इसका साधारण नाम है एस्टेल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड, ये चींटी के डंक में होता है। ठीक है, और ये इससे सिरका बनता है, चाउमीन में डाल दिया ना सिरका, वो वाला बनता है इससे। ठीक है, ओके, अब ये वाला हो गया, अब इस वाला से ये पहले फिर ये वाला सीखो। ठीक है, तो देखो ये लिखा है COOH और ये लिखा है H। अब मैंने बोला इसका नाम बताओ और फिर मैंने लिख दिया CH3 COOH, मैंने बोला इसका नाम बताओ। ये दो दिए हैं मैंने बोले इन दोनों के नाम बताओ। अब बोलोगे ठीक है सर बता देंगे। तो देखो कार्बन है एक, तो काउंटिंग में तो आएगा, मैंने बोला इनके कार्बन काउंटिंग में आती है, एक कार्बन, तो एक कार्बन है तो क्या हो गया सर, मैथ होगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे तो ये मैथेन हो गया। ठीक है सर, अब COOH को सर हम ओइक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओइक, तो मैथेन में ओइक लगाएंगे तो मैथिनोइक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैथिनोइक हो जाएगा। लेकिन ये अम्ल होता है तो इसको मैथिनोइक अम्ल भी बोल सकते हो, क्योंकि COOH एक अम्ल का काम करता है तो ये मैथिनोइक अम्ल हो जाएगा। या फिर वही बात हो जाएगी कि आप लिख दो मैथेन लिख दो, है ना, और वन पे जोड़ा है ओइक तो वन ओइक लिख दो, ओइक लिख दो, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, अब ऐसे ये दो कार्बन से बना है तो ये एथिनोइक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एथिनोइक हो जाएगा, एक तो है ना एथिनोइक। और तीन कार्बन से बनता तो प्रोपेनोइक, चार से बनता तो ब्यूटेनोइक, पांच से बनता तो पेंटेनोइक, छह से बनता तो हेक्सेनोइक, ऐसे ये बन जाते हैं, ऐसे ये बन जाते है ना। तो ये समझ गए। ठीक है, अब हमारा तीसरा बचा CO वाला।
तो उसको सीखो, तीसरे वाले को सीखो, है ना। ये आपको अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना भैया। ऐसा आपको वन शॉट वीडियो कोई लेके नहीं आएगा जो एक ही वीडियो में आपको पूरा समझा दे। तुम तो देख लो अगर हो तो वीडियो, और देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। फिर देखो CH3 हुआ, CO हुआ, और फिर ये CH3 हुआ। देखो ये इसके साथ दोनों तरफ कुछ ना कुछ जुड़ा ही होगा। ये सबसे छोटा, इसका सबसे छोटा ये है, मतलब ऐसे बोले कि इसका पहला सदस्य ये है ना, इसका पहला सदस्य ये है ना। तो काउंटिंग करो, तो सर काउंटिंग यहां से करेंगे क्योंकि यहाँ मतलब आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो मैं बोलूंगा यार मैं इतने देर से समझा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है, बीच में से काउंटिंग नहीं होती। तो ध्यान रखना, बीच में से काउंटिंग नहीं होती, भले यहाँ पर है लेकिन बीच में से काउंटिंग होती नहीं। तो काउंटिंग यहां से होगी, तो 1 2 और 3। अब 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलोगे, प्रोपेन बोलोगे। क्या बोलोगे, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड लगाना प्रोपेन। और 2 पे क्या जुड़ा है, ऑन, तो लिख दोगे 2 ऑन, 2 ऑन। लेकिन अगर हम ऐसा ना लिखें तो प्रोपेन में ऑन जोड़ दो, जब प्रोपेन में ऑन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉन। देखो ऐसा ऑन ऐसे लिखोगे, लेकिन जब इसमें जोड़ोगे तो ओ की मात्रा लगाओगे, ऐसा प्रोपेनॉन, ठीक है ना। और ऐसे अगर ऐसे लिखा है ये है ना, तो अब बोलोगे सर आप 4 कार्बन हो गए, तो काउंटिंग यहां से, क्योंकि यहां से करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा, लेकिन यहां से करेंगे 2 मिलेगा, तो कम वाला रखना है, ठीक है। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन, 2 पे ऑन लगा देना। ऐसे ही 5 कार्बन है तो पेंटेनॉन, 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉन, 7 कार्बन है तो हेप्टोन, ऐसे करके आप बना सकते हो, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। वाह, अब तो पूरा सीख गए, लगभग आप पूरा ही सीख गए बेटा, लगभग आप पूरा ही सीख गए। एक टाइप और बचा है, उसको और सिखा दूं, फिर आप टोटल सीख गए। आप कहीं भी अप्लाई करो, बस नियम अगर आप लगा रहे, नियम से चल रहे, जो मैंने नियम बताया आपको उन नियम से चल रहे, तो कभी कोई गलत नहीं होगा। और अगर नियम को याद नहीं रखोगे तो गलत बार बार करोगे, बार बार गलत करोगे अगर नियम से नहीं चलोगे तो। नियम से आपको चलना, ठीक है। ओके, इसको हटा देते, ओके ये हटा देते। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो बेटा अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, देखो आपको हमने समझाया होगा कि बेंजीन कैसे बनती है, तो आपको पता है बेंजीन ऐसे बनती है। बेंजीन बनाने के लिए सर उसमें 3 बॉन्ड होना जरूरी है। अगर आप इसमें 3 बॉन्ड नहीं लगाओगे तो ये आपकी एक बंद श्रृंखला बन जाएगी जिसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर आपने इसमें बॉन्ड लगा दिए, क्या लगा दिए, बॉन्ड लगा दिए, या फिर आपने बॉन्ड नहीं लगाया तो बॉन्ड की जगह आपने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। क्या लगा दिया, 0, तो ये बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन। और अब बेंजीन का जो IUPAC नाम है वो बेंजीन ही है, बेंजीन का IUPAC नाम है बेंजीन ही है, या फिर इसको फेनिल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फेनिल। तो बेंजीन या फेनिल है इसका IUPAC नाम, ध्यान रखना। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, अगर 0 लगा है या 3 बॉन्ड लगे हैं तो इसका नाम बेंजीन है। और ये बेंजीन खुद की अपनी मूल श्रृंखला रखता है, तो इसमें ऐसा बेंजीन हो जाएगा। तो बेंजीन की अपनी खुद की मूल श्रृंखला होती है, अगर ऐसा है तो इसका नाम क्या है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन, ऐसा, ठीक है सर, इसका समझ गए। अब इसके और कैसे आएंगे, तो बेटा और ऐसे आएंगे, जैसे मान के चलो बेंजीन है, इस बेंजीन में आपको Cl जोड़ के दे दिए ऐसा। अब बोला इसका नाम बताओ, तो बेटा बेंजीन में मैंने बोला जहां अगर बंद श्रृंखला में जहां कुछ जुड़ा है, जहां कुछ जुड़ा है वहां से काउंटिंग, तो काउंटिंग यहां से सर 1 2 3 4 5 6। तो बन पे सर Cl जुड़ा है तो लिख दो आप बन क्लोरो, बन क्लोरो, बन पे क्लोरो, ये प्रतिस्थापी हो गए। अब बोलो सर बन श्रृंखला, बन श्रृंखला है तो सर, लेकिन ये नहीं है बन श्रृंखला, बन श्रृंखला ये बेंजीन वाली है। कैसी है, बेंजीन वाली है, तो वो यहां आएगी, तो इसको छोड़ दो, फिर ये साइक्लो वगैरह कुछ नहीं लगेगा। अगर बेंजीन है तो साइक्लो वगैरह कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि बेंजीन की खुद की एक मूल श्रृंखला होती है जिसका नाम क्या होता है, बेंजीन। यहां पर बेंजीन इसमें नहीं आएगा, है ना। अगर बेंजीन नहीं होता, ऐसा होता तो फिर ये इसमें आता, ये बंद श्रृंखला में आता, ये नहीं होता तो ये बंद श्रृंखला में आता। बट ये बेंजीन है तो फिर इसमें नहीं आएगा, साइक्लो वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है सर। बन पे क्लोरो हो गया, फिर ये बंद मूल श्रृंखला है कितने, तो ये 6 कार्बन की, और ये खुद को बेंजीन बोलते हैं, तो ये आपका बेंजीन, तो बन क्लोरो बेंजीन, ओके, ठीक है। और अगर सर ऐसे लिखा है, ऐसे रिंग के ऊपर OH जुड़ा है, तो बिल्कुल ऐसे भी कर लेंगे। अब यहां देखो, ये तो 6 कार्बन है, बेंजीन है ही,
तो यहाँ नहीं है कुछ, यहाँ नहीं है कुछ, है यहाँ है, तो ये बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन है ना। अब सर इस पे तो ऑल लगा है, हाँ ऑल लगा है, तो ऑल कहाँ जुड़ा है? ये देखो यहाँ जुड़ा है, तो बेंजीन में ऑल जोड़ो तो बेंजीन ऑल हो जाएगा। या बन पे जुड़ा है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो बन पे जुड़ा है तो बन ऑल भी बोल सकते हो, बन ऑल भी बोल सकते हो। तो बेंजीन बन ऑल भी इसको अपन बोल सकते हैं, बेंजीन बन ऑल भी हम इसको बोल सकते हैं। आ रहा समझ में? तो ये ध्यान रखना बस ये नियम, जहां आगे लिखाने वाला है आगे लिखो, पीछे लिखाने वाला पीछे लिखो, ठीक है ओके। अब ऐसे ही मिक्सअप पे आ जाए, जैसे मान के चलो ये दिया है ना, अब यहाँ पर आपसे बोल दिया कि CH3 जोड़ दो और यहाँ पर बोल दिया कि OH जोड़ दो। क्या जोड़ दो? OH। अब बोला कि इसका आयोगिक नाम, देखो इसका बेटा साधारण नाम फिनॉल है, मतलब बेंजीन बन ऑल ना बोलने तो साधारण नाम ना समझो आप, इसको ओवरऑल अपन फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। रिंग के ऊपर OH है तो इसको फिनॉल बोलते हैं, इसका आयुकेसी नाम भी फिनॉल है, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, अब बोला कि इसका आयुकेसी नाम करो, तो देखो काउंटिंग करना पड़ेगा, तो सबसे पहले काउंटिंग सर यहाँ से करें, यहाँ से, तो आपको बोला ना वरीयता किसको दी जाती है? सबसे पहले इनको दी जाएगी ना वरीयता, और जब इनको दी जाएगी वरीयता तो काउंटिंग फिर यहाँ से करोगे, और यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 4 5 मिलेगा, लेकिन इस तरफ से जाओगे तो 2 और इसको 3 मिलेगा, तो इसको 3 मिल गया, ये 4 ये 5 और ये 6 है ना। अब यहाँ ध्यान सुनो, बन पे क्या जुड़ा है? तो बन पे जुड़ा है ऑल, तो ये तो पीछे लिखने वाला है, लेकिन पहले प्रतिस्थापी देखो, प्रतिस्थापी जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है, तो लिख दिया आपने 3 और ये लिख दिया मैथिल है ना। फिर क्या है? ये बेंजीन है, बेंजीन है, और बन पे क्या जुड़ा है? ऑल जुड़ा है, बन पे क्या जुड़ा है? ऑल जुड़ा है, तो बन ऑल, या फिर इतने की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? फिनॉल। क्या लिख सकते हैं? फिनॉल। तो आप ये फिनॉल भी लिख दो, क्या लिख दो? फिनॉल। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं 3 मैथिल फिनॉल, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पूरे का नाम क्या है? फिनॉल है। समझ रहे हो आप? तो ये बातों को आप समझो, ये बातों को समझो, इतना डिटेल में बेटा कोई नहीं बता देगा जो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया, कंप्लीट भी करा दिया, लगभग खत्म पे है वीडियो। ओके, ये बात आप समझ गए हो, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और मैंने इतने सारे बताए हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस आप करोगे ही, है ना, आप अपनी प्रैक्टिस आप करोगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब बीच बीच में रहे जो IUPAC नाम है, तो इन्हीं नाम के तहत मैं आपको IUPAC नाम बताता चलूंगा। आप, मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे और बहुत अच्छे से सीख गए, है ना। तो आपको जरूर से एक बार वीडियो, एक और बता रहा हूँ भाई, एक और बताने की मेरी इच्छा है, बहुत बार सीख लो, है ना। ये लो ऐसा, ये बेंजीन, ये क्या है? बेंजीन, और यहाँ पर ऐसा जुड़ा है, ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा, ये जुड़ा है। आपसे बोला गया कि इसका IUPAC नाम बताओ, तो आप बोलोगे सर ये तो कंकाली संरचना है, ये तो आपका एल्किल वाला होगा, तो देखो 1 2 3, अब बोलोगे ये नहीं, ये तो यहाँ बेंजीन ही है, यहाँ तो जुड़ा ही है, तो ये 1 2 3 कार्बन वाला एल्किल कौन होता है सर? 1 कार्बन वाला मैथिल, 2 कार्बन वाला एथिल और 3 कार्बन वाला प्रोपिल, और ये जुड़ा कहाँ है? यहाँ। तो जहां जुड़ा है वहीं से काउंटिंग होगी कि नहीं होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी। तो बन पे जुड़ा है, तो ये बन 3 कार्बन वाला है तो प्रोपिल, और ये क्या है? बेंजीन, तो ये बेंजीन, ये बेंजीन, ऐसा ऐसा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि बेटा ये आपको पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो जरूर से, आपको लग रहा है कि यार आपने सर मेहनत की है, तो जरूर से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे भाई, वीडियो को शेयर जरूर करना है। और अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर हमारा सपोर्ट कैसे होगा, और हमारा सपोर्ट नहीं होगा तो हम यार इतनी बड़ी बड़ी वीडियो आपको लेके आ रहे हैं, लॉन्ग वीडियो लेके आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो हमारा भी तो यार कुछ निकलना चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।